ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। आज का अपना टॉपिक ना एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब जो एंडिंग हो रही है ना, ये इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि मतलब हाँ भाई, अपन कोई एडवांस चीज में है। मतलब अपन ने रिएक्ट छोटी मोटी चीजें सीखते 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 अपन यहाँ तक तो आए गए। और वो सब, ट्रस्ट में, वो सारी चीजें छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं जो भी अपने काम करता हूँ ना ऑफिस में, वो उससे बाहर कुछ नहीं जाता। मैं लिटरली वही सब करता रहता हूँ। और भी रिएक्ट में ऐसा भी है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। लिटरली लिटरली बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे कुछ कुछ ऐसे तो फॉर्म है जिनके मैंने मतलब जिस कुछ कुछ ऐसे हुक्स के नाम है जो मैंने अभी तक सुने ही नहीं है। मतलब मेरे को ये पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मेरे को उनका नाम तक नहीं पता है। क्योंकि वो जब यूज होने होंगे तब मैं सिंपली इसको गूगल करूंगा, चैट जीपीटी करूंगा और उसको पढ़ूंगा उसी टाइम और इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को अपने आप आ जाएगा। वो सब तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये कुछ ऐसे बेसिक है जिनको तुम एवरी डे हर दिन यूज करना ही करना पड़ेगा। कोई वो दूसरा वो नहीं है। तो ये एक तरीके से एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि यार, अ, अपन ने सारी ऐसी चीजें पढ़ ली हैं जो अपन जब एवरीडे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना तब अपन को काम आएगा। तो आज का अपना टॉपिक है रिडक्स। सो रिडक्स बेसिकली क्या है? रिडक्स एक तरीके से ऐसे समझो कि रिडक्स है ना, ये बेसिकली एक स्टोर है, एक स्टोरेज है। ठीक है, एक स्टोरेज है जिसमें हम ना, ऑब्वियसली स्टोरेज है तो अपन इसमें ना कुछ कुछ चीजें स्टोर कर रहे होंगे। यहाँ तक बात ठीक है? हेलो। हाँ। अपन इसमें कुछ कुछ स्टोर कर रहे होंगे, अभी के लिए इतना समझो। अब इसमें जो अपन स्टोर कर रहे होंगे ना, वो मोस्टली पता है कौन सी चीज होंगी? वो मोस्टली चीजें वो होंगी कि अ, वो एक तरीके से अपन फंक्शंस स्टोर कर रहे होंगे एक तरीके से अपन क्या कर रहे होंगे इसमें स्टोर फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? अपन को अलग अलग फीचर बनाना हुआ, जैसे मान लो अपन ने कितने सारे फंक्शंस बनाए हैं। अपन ने जब वो बटन्स बनाए थे, अपन ने जब काउंटर बनाया था, तो अपन ने इंक्रीमेंट के लिए फंक्शन बनाया था, डिक्रीमेंट के लिए फंक्शन बनाया था। तो ये सब क्या है? फंक्शन ही है। ठीक है। हेलो। हाँ। एक तरीके से ये एक सब बार और फंक्शन। रिपीट करना। देख, स्टोरेज है, ये तो स्टोर है, इतना तो मतलब समझ में आ गया। हाँ। हाँ। ठीक है, तुम लोग अपना माइक ऑन भी रख सकते हो, मतलब अगर डिस्टरबेंस नहीं आ रहा ना तो ऑन रख सकते हो, जैसे ही वो तो उस टाइम बोल सकते हो। तो हाँ। उसमें क्या है, उसमें ये रहता है स्टोर है, उसमें कुछ तो स्टोर हो रहा है, अभी के लिए इतना समझो, उसमें कुछ तो स्टोर हो। ठीक है। और उस जो वो स्टोरेज होती है ना, उसमें ये समझ कि बहुत सारे छोटे 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 पोर्शंस है। पोर्शंस यानी अपन ने उस स्टोरेज को अपन ने 10 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब उस स्टोरेज को 10 पार्ट में डिवाइड क्यों किया? अब जैसे मान ले कि तेरे पास जो स्टोरेज है, तेरे को उसमें ना ऑथेंटिकेशन रिलेटेड यानी कि लॉग इन लॉग आउट ये सब फलाना ढिमकाना चीज करनी है। ठीक है। तो अब या तो ऐसा हो कि तू सारे वो उस चीज को एक ही जगह पे रख दे। मतलब पूरे डेटाबेस में 10 स्टोरेज डिवाइड मत करो, एक ही जगह पर रख दो सारी। फिर उसके बाद तूने एक और चीज करी कि मेरे को ना यूजर प्रोफाइल के लिए भी चाहिए, तो यूजर प्रोफाइल में क्या हो सकता है? अपडेट, गेट, डेटा को गेट गेट करना, अपडेट करना। तो इसके लिए भी तूने उसी में डाल दिया, एक ही डब्बे में डाल दिया। ठीक है, समझ लिया? अब ऐसे करते करते हो सकता है अपने पास 10 फीचर हो, तो आपने 10 डब्बे नहीं बनाए, एक ही डब्बा बना लिया। तो वो क्या हो गया, अपने पास एक खिचड़ी बन गई। तो बेसिकली उस उस स्टोरेज को, मतलब उस स्टोरेज में अपन ने बहुत सारे फंक्शंस डाल दिए। फंक्शन सभी के लिए ऐसा समझो फीचर, कि अपन ने एक ही डब्बा था, अपन ने उस पे हमने बहुत सारे ऐसे आ, वो डाल दिए, क्या कहते हैं, भर भर के अपन ने फीचर डाल दिए। ओके। अब दिक्कत क्या हो रहा है कि एक ही में है। तो अब मान ले कि शैलजा शैलजा कोई नए प्रोजेक्ट में असाइन हुई है। ठीक है।
अब वो क्या कर रही है, उसको बोल दिया जाए कि भाई तुझे डीबगिंग करनी है, मतलब ये एक बटन है अपना जिसको इंक्रीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। एक बटन है अपना जिसको इंक्रीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब है ना, वो जो एक डब्बा रहेगा, जिस डब्बे में अपन ने सब कुछ ही डाल दिया, मान लो अभी तो अपन 10-12 चीजें ही बात कर रहे हैं, लेकिन मान लो कभी कोई बड़े बड़े जो होते हैं प्रोजेक्ट्स, उनमें 100 फंक्शंस डले होते हैं, 1000 फंक्शंस डले होते हैं। 100 तो फिर भी कम है, 1000 भी कम है। तो उस केस में तो शैलजा पागल ही हो जाएगी, वो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन, की भाई कहाँ से इंक्रीमेंट क्या हो रहा है। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, अपन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि अपन हम अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ भाई मेरे को लॉगिन में दिक्कत आ रही है ना, तो लॉगिन का इस वाली जगह पे होगा, या मेरे को प्रोफाइल की दिक्कत आ रही है तो प्रोफाइल का इस जगह होगा, मेरे को डैशबोर्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो डैशबोर्ड का इस जगह होगा। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हेलो हाँ 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 ठीक है, तो अपन स्टोर को समझने के लिए सबसे पहले एक स्टोर बना ही लेते हैं। हाँ ठीक। अपन ने इस प्रोडक्ट फोल्डर को नाम दिया रिडक्स। ओके। अब अपन जाएंगे, वैसे तो मेरे को पता है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम में, लेकिन फिर भी मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि जब अपन अ, मान ले तुमसे कुछ और वो करने दे दिया, मान लो कुछ नई इस चीज करने बोल दी, तो उस केस में तुम कैसे फाइंड करोगे। तो अपन सिंपली ऐसे कुछ नहीं, अपन गूगल का फुल इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इन सब का फुल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन चीज है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चैट जीपीटी की अपन को जो दे रहा है वो चीज मान ले। चैट जीपीटी भी तो गलत हो सकता है। तो अपन को ना अपना कोड समझ में आना चाहिए। चैट जीपीटी अगर अपन को कोई चीज दे भी रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल उसने एक अपन को कोई कोड दे भी दिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए इस कोड का एक एक लाइन का मतलब क्या है, इस कोड को मैं कहाँ कैसे यूज करूंगा। तो वो चीज होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन को पता ही नहीं है कि भाई ये चैट जीपीटी ने कोड दिया है, मेरे को उसको लिखना क्या है, या इसने ये कोड लिखा है तो इसका मतलब क्या है। वो चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए, वो चीज कभी बेनिफिशियल नहीं रहेगी। क्योंकि कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा, जिस दिन जिस दिन तुम्हें ऐसा तो कोई प्रोग्राम लिखने मिलेगा, या फिर ऐसी तो कोई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने को मिलेगी, जिस दिन तुम्हारा ना एआई काम नहीं करेगा। ऐसा होता ही होता है। और उस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ आएगी, क्योंकि तब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ना। तब तब अपन वो ब्लाइंड फोल्डली, मान लो तुमने, जैसे होता है कभी कभी कि तुम्हें कोई नई चीज दे दी, तुमने सिर्फ चैट जीपीटी के भरोसे उसको ये बोला, उसने कोड दिया, नहीं चला। उस तुमने उससे नया कोड मांगा, नहीं चला। तुमने उससे और नया कोड मांगा, नहीं चला। तुम सारी चीजों को कॉपी पेस्ट करते चले गए, और जिसकी वजह से अब तुम्हें कुछ ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है। वैसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के लिए कर सकते हैं। जहां तक तुम्हें चैट जीपीटी का कोड समझ में आ रहा है, तब तक बढ़िया है। जहां तुम्हें वो समझ में नहीं आए ना, वहां वहां पर ही दिक्कत है। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं कि अपन को आसानी हो जाती है, जैसे कि मान लो मान लो मेरे को है ना, फॉर एग्जांपल ऐसा मानो, अभी के लिए ऐसा मान लो कि जब अपन एपीआई को भेजते हैं ना, तो अपन उसकी बॉडी क्रिएट करते हैं। बॉडी इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि अपन अंदाजा लगाते हैं कि भाई इस टाइप का डेटा आ रहा होगा बैकएंड से। तो अपन को एक बॉडी बनानी होती है कि हाँ भाई इधर मैं ये दिखाऊंगा। तो कई बार आपको ऑलरेडी पता है उसको कि भाई मेरे को ये दिखाना है, तो अब या तो तुम खुद से मैनुअली बनाने बैठ जाओ उसको, या तो तुम सिंपल चैटजीपीटी को बोल दो कि भाई ऐसा ऐसा रेस्पॉन्स आएगा, इसके लिए मेरे को एक इंटरफेस बना दे। तो वहां तुम्हारा टाइम बच गया और तुम्हें वो चीज आती भी थी। तो वो चीज क्या है ना, बुरी नहीं है। लेकिन जब ऐसा होगा ना कि तुम सिर्फ उसको बोल दो कि भाई इसमें ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर दे, तो वो भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा एआई, और फिर हमारी चीजें मैसी हो जाएंगी। तो अपन इस पे आए, इसने अपन को बताया है कि रिडक्स टूल किट यूज करने के लिए ना तुम्हें ये दो डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में डालनी पड़ेगी। तो अपन भी बिना देर करे प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी डाल देते हैं।
हाँ, उसने बोला था npm इंस्टॉल टूल किट। वापस गए। मैंने ज़्यादा मिस कर दिया क्या? नहीं, अभी शुरू ही हो रहे हैं, अभी बस अपन, मैंने बस थोड़ा बहुत समझा दिया कि अभी थोड़ा बहुत भी नहीं समझाया, अभी वो बात बात करते करते दोबारा समझा दूंगा। थोड़ा बहुत हमने समझाया और फिर थोड़ा बहुत दोबारा ऐसे, वो दोबारा चीजें खुद से ही रिपीट होंगी, वो उस जगह पे आएंगे तो खुद से रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, तो अपन को इसने दो चीज बोली थी, अपन ने वो दो चीज कर ली। अब अपन बनाएंगे एक स्टोर। स्टोर क्या होती है तन्वी समझाएगी। तन्वी, हाँ। स्टोर क्या होती है, अभी समझा हमने। हाँ, रिडक्स में वही यूज करना है कि हाँ, जो भी हम चीजें स्टोर नहीं, करने अभी के मैंने बस लिए। ये बताया ना स्टोर क्या होती है, बस वो बता दे उसको। प्रियांशु है ना, उसको पता नहीं है। तेरा भी रिवीजन है। यही होता है और क्या। क्या होता है? मतलब स्टोर करने के लिए यूज करते हैं रिडक्स को। बस हो गया। क्या क्या स्टोर करते हैं, क्यों करते हैं, कुछ नहीं। इतना डिटेल में नहीं पता। अरे अभी तो बताया मैंने क्या स्टोर करते हैं उसमें, अपन अलग अलग फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं, अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। अपन स्टोर में फीचर्स स्टोर कर रहे होते हैं। तो सारी चीजें हो जाती है। क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम, दोबारा से समझते हैं। तो अपन एक पहले एक काम करते हैं ना, अपन एक स्टोर बना ही लेते हैं पहले। अभी के लिए ऐसा समझो कि रिडक्स के अंदर एक स्टोर नाम की कोई तो चीज होती है, जो कि अपने ऐसे काम आ जाती है, स्टोरेज के लिए काम आ जाती है, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स टू एक वेरिएबल बनाया है, तो सबको समझ में आ रहा ही होगा। कॉन्फ़िगर स्टोर। तो ये कॉन्फ़िगर जो स्टोर है, ये अपना एक कीवर्ड है। कॉन्फ़िगर स्टोर अपना एक कीवर्ड है। जैसे कि अपन ने और भी अपन ने कीवर्ड पढ़े थे, जैसे कि याद आ रहा हो तो अपना क्रिएट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, अपने पढ़ा था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जब अपन कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में बात कर रहे थे। या फिर अपन ने अ, जब अपन राउटिंग कर रहे थे तब अपन अपन ने क्रिएट ब्राउजर राउटिंग के बारे में पढ़ा था। तो ये उस तरीके का ये कीवर्ड है। पहले तो ये समझ लेते रिडक्स का यूज क्या है। तो रिडक्स का यूज ऐसा है कि एक इसने ना एक बॉक्स बना रखा है, ठीक है, और उस बॉक्स में ये स्टेट मैनेजमेंट करता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अपन ने एक चीज, तो अपन ने यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ रखी थी जब अपन प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास कर रहे थे, और वो चीज अपन करना नहीं चाहते थे कि हाँ भाई प्रॉप्स के थ्रू मेरे को करनी पड़ रही है सारी चीजें पास, वो चीज अपन नहीं करना चाहते थे। तो अपना यूज कॉन्टेक्स्ट आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना स्टोर में वो चीज भी मतलब है ना अच्छी है, वो चीज बहुत अच्छी है। मतलब अपन को ऐसा नहीं हो रहा था कि अपन ना हर हर एक जगह पे प्रॉप पास कर रहे हैं फिर डेटा पास कर रहे हैं, प्रॉप पास कर रहे हैं फिर डेटा पास कर रहे हैं। इस बार अपन प्रॉप जनरेट नहीं कर रहे, इस बार अपन ये कर रहे हैं कि अपन ने एक स्टोरेज बना ली है, जिसमें जिसमें ना जिसमें पोर्शंस होंगे, अलग अलग फीचर के अलग अलग पोर्शंस होंगे, पोर्शंस कुछ नहीं, डिवीजन किया हुआ है स्टोरेज का, कि भाई एक डब्बे में अपना प्रोफाइल मैनेज करने के लिए जितने भी फंक्शन यूज हो रहे हैं उनको डाल दो, और एक डब्बे में लॉगिन को यूज करने के लिए जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको डाल दो। सिंपल, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली स्टोर में अपन अलग अलग तरीके के फीचर्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब अपन कोई फीचर इंप्लीमेंट करते हैं, उसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के फंक्शंस बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं? हाँ। किसने बोला हाँ? स्टोर में अपन सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। हाँ, अगर टीएस है तो टीएस का कोड लिखेंगे। ओके। इस मतलब
अपन बहुत सारी जगह पर जैसे डॉट जेएस यूज कर रहे होंगे, अपन जो जेएसएक्स बनाते हैं ना, वो अपना पार्ट होता है यूआई का। लेकिन जो स्टोर जेएस हो गई, या कल को जाके आप जब एपीआई यूज कर रहे होगे तब आप इंटरफेस भी बना रहे होगे, तो उनके लिए अपन को जेएसएक्स बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पर अपन सिर्फ सिंपल, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, सिर्फ अपन ऐसे लॉजिक वाला काम देख रहे हैं ना, जिसमें यूआई बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है, उनको अपन डायरेक्ट जेएस बनाएंगे। जहां पर यूआई इंक्लूड है, वो फाइल अपनी ये वाली होंगी, कंपोनेंट्स वाली, जेएसएक्स वाली। ठीक है। तो सबसे पहले तो हाँ। इस कीवर्ड को, वो जो हमारा कॉन्फ़िगर स्टोर है, इसको अपन ने रिडक्स टूलकिट से इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर होंगे रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स रिड्यूसर्स जो हमने स्टोरेज का डिवीजन किया था ना, मतलब एक स्टोरेज में 10 पार्ट कर दिए, 20 पार्ट कर दिए, 40 पार्ट कर दिए, तो रिड्यूसर वही चीज है। रिड्यूसर बेसिकली क्या करता है कि अभी तो ये खाली है, लेकिन अपन धीरे धीरे देखेंगे कि मुझे कोई भी चीज इसमें मैं 1000 चीजें लिख सकता हूँ। रिड्यूसर में मैं कितनी भी चीजें भर सकता हूँ, और मेरी सारी की सारी फंक्शनैलिटीज को ये मेरे को अपने प्रोजेक्ट में डालने के लिए हेल्प करे। ठीक है। अब अपन ने स्टोरेज तो बना ली, अभी के लिए स्टोरेज खाली है। ये खाली क्यों है? क्योंकि रिड्यूसर में कुछ है ही नहीं। हमने कोई पोर्शंस बनाए ही नहीं हुए हैं, और ना ही हमारे स्टोरेज में कोई भी फंक्शन है, कोई फीचर है ही नहीं हमारे स्टोरेज में। आया समझ में? आया समझ में? ना तो बोल दो, मतलब ना, मना भी कर सकते हो, यस बोलने की बात नहीं है, नहीं आया तो मना कर दो। रिड्यूसर का यूज मतलब नहीं आ रहा क्लियर समझ में कि हम कर क्यों रहे हैं। अपन इसको इसलिए कर रहे हैं, अपन एक सिंगल, शायद रिड्यूसर और एक ही यूज स्टेट भी तो हम यूज उसी चीज के लिए कर रहे थे ना, तो रिड्यूसर का यूज क्यों कर रहे हैं? रिड्यूसर का यूज अपन कर रहे हैं कि, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक बात बता, जब तू ऑथ पेज बना रही है कोई, यानी ऑथेंटिकेशन का पेज, तो उसमें देखो क्या क्या चीजें हाँ। चाहिए। हेलो हम्म। तन्वी, जब हाँ। तू एक ऑथेंटिकेशन का पेज बना रही है, उसमें तेरे को क्या क्या हाँ। फीचर चाहिए? मेरे को बता, तेरे को क्या क्या फीचर चाहिए? लाइक समझ नहीं आया, नहीं पता मुझे। देख, मान ले मैं हूँ, मेरे को तेरे से बनवाना है ऑथ पेज। ऑथ पेजेस क्या होते हैं? लॉग इन का पेज हो गया, लॉग आउट का पेज हो गया, वेरीफाई ओटीपी का पेज, मतलब लॉग इन करते टाइम या फिर लॉग आउट करते टाइम, कोई भी। रजिस्टर करते हाँ। टाइम, ये सब पेजेस हो गए। हाँ। ठीक। हाँ। अब तूने मेरे को बोला भाई, सॉरी, मैंने तेरे को बोला कि ये पेजेस तेरे को बनाने हैं। हाँ। ठीक है। अब तेरे साथ क्या रहेगा ना, कि तू, अब तेरे को उसमें क्या क्या जरूरत पड़ रही है, तेरे को उन पेजेस में किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है? हम्म, भाई यूजर नेम, मेल आईडी है, पासवर्ड, यही सब चीजें। नहीं, वो सब चीजें तो तेरी फील्ड्स है। तेरे को उसमें जरूरत हाँ। पता है एक्चुअली पड़ किसकी रही है? तेरे को उस चीज में जरूरत पड़ रही है, जैसे मान ले तू लॉग इन बटन पे क्या करने वाली है, तो लॉग इन बटन पे तू क्या ऑन करने वाली ब्रेक है? ऑन से ये सब। सिंपली तू लॉग इन कराएगी ना लॉग इन बटन पे। हाँ। लॉग आउट बटन पे क्या करने वाली है? लॉग आउट दबाएगी ऑब्वियसली। हाँ। मान ले तूने अपने कोई क्रेडेंशियल्स अपडेट कर दिए, तो वो वाला एक फीचर देगी। तो ये हाँ। तो ये जो स्टोरेज है ना, ये वैल्यूज पर डिपेंडेंट नहीं है, ये फीचर, ये बेसिकली फीचर्स के लिए है। कि जैसे अपना काउंटर वाला बटन हो गया, मतलब अपन ने जो काउंटर वाला ऐप बनाया था, उसमें क्या कर रहे थे हाँ। अपन? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे थे। हाँ। अब अपन ने उसका कोड भी उसी में लिख रखा था। हाँ। अब मान ले कि तेरे को किसी दूसरी फाइल में उस चीज की जरूरत है, मतलब मान ले तेरे को काउंटर का ही ऐप है, तेरे को काउंटर का ही ऐप है, तेरे को किसी, तेरे ही प्रोजेक्ट में किसी दूसरी फाइल में बनाना है, तब तू क्या करेगी?
तब तो ऑब्वियस है उस तब। फाइल को इंपोर्ट कर देंगे। ना 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 ना, उस फाइल इंपोर्ट करने से उसका यूआई भी इंपोर्ट होगा। अपन यूआई थोड़ी ना हाँ दिखाना वो चाहते हैं। भी, तो सिर्फ मान, उतना फंक्शन अपन दिखाना चाहते हैं। हाँ उतना फंक्शन। लेकिन उसके लिए अभी देखो क्या करना पड़ेगा। अभी तू जाएगी ऐप डॉट जेएसएक्स, मान ले ऐप डॉट जेएसएक्स में तूने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंक्शन लिखा, ठीक है। हाँ हाँ तूने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फंक्शन तो लिख दिया। अब तेरे साथ ऐसा है कि यार दूसरे एक और फाइल बनाऊंगा, ऐप टू डॉट जेएसएक्स। मेरे को उसमें भी सेम बटन डालना है। सेम, मैं तो सेम टू सेम ऐप बनाऊंगा। हम्म अब तेरे को कोई रोक तो सकता नहीं है। अब तू क्या करेगी, ऐप टू डॉट जेएसएक्स बनाएगी, उसमें दोबारा से फंक्शन इंक्रीमेंट दोबारा से लिखेगी, और फंक्शन, और फिर उसको दोबारा यूआई मतलब यूज करेगी ऑफ कोर्स। हाँ तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है ना, कि तेरे को एक ही फंक्शन 10 बार लिखना पड़ रहा है। तेरे को जो फीचर तू ऐप डॉट जेएसएक्स में बना चुकी थी, तेरे को वो सेम फीचर हाँ, बार इससे बार टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। टाइम कंज्यूम हो रहा है। तेरे कोड ऑफ लाइंस बढ़ रहे हैं, और तेरा कोड रीयूजेबल नहीं हाँ है। तूने कोड लिखा है, सही हाँ लिखा है, लेकिन वो कोड में ना, मतलब कोड में लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कोड रीयूजेबल नहीं है। अगर तेरे को कहीं और उस कोड को यूज हाँ, करना है, तो भाई तेरे को उस कोड को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो कैसा होता प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कैसा होता अगर तेरे पास एक स्टोरेज होती, जिसमें कि ना तू ये सारे के सारे फंक्शंस को खुद से ऑलरेडी लिखा हुआ, मतलब एक स्टोरेज होती है, और तू सिर्फ वहां से उस फंक्शन को कॉल करती है और तेरा काम हो जाता। हाँ, इसलिए हम रिड्यूसर का यूज कर रहे हैं। हाँ, इसलिए यूज कर रहे हैं। तो फिर अब क्या है, तेरे को कभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहीं और भी दोबारा यूज करना हो, तो तू उसको अब एक तो बार ये करके दिखाना, रिड्यूसर कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, वो अपन अभी करते हैं। तो अभी के लिए तो ये मान ले कि ये रिड्यूसर, एक मिनट, क्या आवाज कर रहा है क्या? नहीं, मेरा तो ईयरफोन लगा रहे थे। ओके, तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हेलो। हाँ क्लियर है। ठीक है। तो अभी के लिए तो ये रिड्यूसर खाली है। रिड्यूसर खाली होने का मतलब ये है कि अभी इस स्टोरेज में कोई फोल्डर, मतलब कोई पोर्शंस नहीं बने हुए हैं, कोई पार्टीशंस नहीं बने हुए हैं। अभी स्टोरेज है, जैसा है वैसा है, ठीक है। अब मान के चलो कि पहले तो अब इस स्टोरेज को यूज करना है अपन। अभी के लिए इस स्टोरेज को अपन को यूज कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं गया मेन डॉट जेएसएक्स में। पहले तो ये चीज हटा देते, मतलब ये चीज पता है मैं हटा देता हूँ सिर्फ अगर अपन कंसोल्स वगैरह कुछ सीख रहे हैं, तो वो दो बार नहीं आए। लेकिन आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तब आपको ये चीज नहीं करनी। तब आपको स्ट्रिक्ट मोड में करनी करनी। अब मैं इसको, एक प्रोवाइडर करके चीज होती है, जो कि इस स्टोरेज में जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी, वो उस स्टोरेज से पास करा देगी। तो अब इसको, इसमें मैंने रैप कर दिया अपने ऐप से। तो मेरे ऐप में ना, ऑब्वियसली ऑब्वियसली मेरे ऐप ऐप कंपोनेंट में सारे के सारे कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे ऐप कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट में मेरे सारे के सारे कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे। या तो मैंने राउटिंग डिफाइन कर रखी होगी, और मेजोरिटी टाइम मैं राउटिंग ही डिफाइन करूंगा, या तो मैंने हार्ड कोडेडली यहीं पे उसको कॉल कर रखा होगा। तो ये बात तो पक्की है भाई कि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट में, मेरे जितने भी मैं वो बनाऊंगा, वो ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर तो होंगे ही होंगे। अरे यार गला खराब है। यहाँ तक ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि मैं ना, एक प्रोवाइडर करके फंक्शन है, और ये प्रोवाइडर भी हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये प्रोवाइडर भी हमारे पास आ रहा है
इसको हटाओ। ये प्रोवाइडर हमारे पास आ रहा है रिएक्ट रिडक्स से। हमने दो चीजें इंस्टॉल करी थी, एक होता है रिडक्स टूल किट और एक रिएक्ट रिडक्स। अभी के लिए जो मॉडर्न टाइम में वो यूज हो रहा है वो रिडक्स टूल किट। लेकिन ये कई चीजें ऐसी होती हैं जो रिएक्ट रिडक्स की यूज करती है। तो उस केस में क्या होता है, अपन को दोनों डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो आपस में इनका इंटरनल मैटर होता है कि ये किस तरीके से बात करते हैं आपस में। तो उसमें अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो क्योंकि मेरे को रिडक्स यूज करना था, तो मैंने ऐप कंपोनेंट के ऊपर इसको रैप कर दिया। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो? नहीं नहीं नहीं। बाकी लोगों को तो बोलो। सो गए सब। नहीं, वापस आ मैं गए अभी सब। कुछ बोल नहीं सकता, और मतलब मुझे समझना पड़ रहा है धीरे धीरे। तेरे को अभी समझ में नहीं आया? मैं दोबारा बता दूंगा। मना मतलब वो मना भी कर सकते हो कि नहीं आया ये समझ और तो। नहीं मतलब मुझे नहीं आ रहा है, मतलब लिटरली नहीं आ रहा, मैं तेरे को कोशिश कर रहा लिटरली हूँ नहीं। फिर भी। हाँ तो अरे तो बोलना। तो सब बेसिकली रिडक्स का मतलब ये है कि मान लो प्रियांशु के पास एक प्रियांशु है क्लास में भी। हाँ भाई बिल्कुल हूँ। लेफ्ट कौन कह रहा तन्वी? जिसको सबसे ज्यादा समझ में आ रहा था वही लेफ्ट कर गया। शिट। और मदद करनी पड़ेगी। हम्म, ठीक है। तो मान ले तेरे पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब तू उस प्रोजेक्ट में तूने मान ले बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाई है। तो तू उस प्रोजेक्ट में ना 10 लाख फंक्शंस लिखेगा। क्या लिखेगा? मतलब तूने ऐसी तो कोई एप्लीकेशन बनाई है जिसमें तेरे को ना कम से कम नहीं तो ना 10 लाख फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। और फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एक तरीके से अपने फीचर्स होते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना बोल दिया करो। हाँ हाँ हाँ। पक्का फीचर्स होते हैं। सब रिलेट कर पा रहे हो? हाँ अगर तुम फीचर्स होते हैं, मतलब ऐसी अग, चीज जो रिपीटेटिव टास्क जो मैं बार बार करना करना पड़े, हाँ, एक बार अगर कर मान लूँ। ले तो अगर अपने बटन में एक इंक्रीमेंट का बटन भी डालना है ना, तो वो इंक्रीमेंट वाली चीज जो तू किसी भी तरीके से करा रहा हो, किसी भी तरीके से, तो वो एक तरीके का फीचर है कि तूने अपनी ऐप में ना एक इंक्रीमेंट करके एक फीचर दिया है कि उससे चीज तू उस बटन पे क्लिक करता है तो तेरा काउंट इंक्रीमेंट हो जाता है। वो क्या है? एक तरीके का फीचर है। तो अब तेरे पास ना एक दिक्कत है फिर। हेलो? हाँ हाँ तेरे पास दिक्कत ये है कि ना अ, कि मान ले तूने इंक्रीमेंट का तेरा लिखा था कोड, जो लिखा था वो तूने एक एक कंपोनेंट में लिखा था। ठीक है। अब तेरे को उसी चीज को ना, सेम टू सेम चीज को ना आगे कम से कम ना, चल मान लो तेरे को एक और कंपोनेंट में लिखना है। तो तब तू क्या करेगा? दोबारा लिखूंगा। तब तेरे पास दो चॉइस है। या तो तू किसी तरीके से प्रॉप्स के तरीके से उस फंक्शन को उधर भेज दे। ठीक है। हेलो? हाँ लेकिन पता है, अभी हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि तू जो अपनी एप्लीकेशन बना रहा है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है ना। तूने कम से कम उसमें ना 10 लाख फंक्शंस लिख रखे। या फिर मान लो तूने उसमें बहुत ज्यादा ही कंपोनेंट बना रखे हैं, मतलब तूने उसमें 1000 कंपोनेंट्स तो बना हाँ ही रखा। तो उस केस में तो तू पागल हो जाएगा भाई, इंक्रीमेंट को लिखते 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 लिखते। है कि नहीं? हर जगह पे सेम फंक्शन लिखूं या फिर प्रॉप्स के थ्रू या कैसे भी भेजूं, तो तू तो पागल ही हो जाएगा। हाँ हाँ। अब उसके उसके बजाय तेरे पे अच्छा ऑप्शन क्या है कि तू ना एक तूने बार फंक्शन लिखूँ उसको बार बार यूज कर लूँ। उसको बार बार यूज कर लूं।
उस फंक्शन को मैं एक कोई तो ऐसी जगह पे स्टोर करा लूं जहां से मैं उसको बार बार यूज कर सकूं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो ये वाली चीज है ना, नहीं है। इसी वाली चीज को यूज करने के लिए ना अपन ये यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रिडक्स टूलकिट। ओके। रिडक्स टूलकिट एक स्टोरेज क्रिएट करता है जो कि हमने अभी अभी करी है। रिडक्स टूलकिट एक तरीके से स्टोरेज क्रिएट करता है जिसकी मदद से हम अपने सारे के सारे फीचर्स हम अपने सारे के सारे फीचर्स ना इसके अंदर डाल देते हैं कि अब मेरे को इसको कहीं भी यूज करना हो मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा। हेलो। ठीक है। अब मेरे को इस फीचर को कहीं भी यूज करना होगा ना तो मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा। मैं कुछ भी ये ऐसा हो। रिड्यूसर को रिड्यूसर को नहीं, फीचर को, रिड्यूसर को दिमाग से हटा दे, फीचर को। रेड्यूसर के अंदर फीचर को डालेंगे। अभी हाँ रिड्यूसर को ओके। भूल जाओ। अभी ये दिमाग में रखो कि एक स्टोरेज है, उसके अंदर मैंने फीचर डाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टोरेज थी। स्टोरेज अपन ने इस तरीके से बनाई है, अपने कीवर्ड को एक्सपोर्ट किया है और कॉन्फ़िगर स्टोर करके एक और खुद से ही एक फंक्शन आ जाता है एक तरीके से, जो कि अपन को स्टोरेज बनाने में हेल्प कर देता है। तो अपन ने एक स्टोरेज बना लिया जिसके अंदर अब हम हमारे सारे फीचर्स को डाल देंगे। बूझे कि नहीं बूझे? समझ गए। हाँ इतना स्टोर समझ के गए? अंदर हम अपने फीचर्स को स्टोर करा के रखते हैं। फीचर्स को स्टोर करा के रखते हैं। अब अपन रिड्यूसर पे आते हैं। अब मान के चलो कि प्रियांशु के पास ना अपन ने कितने फीचर, हाँ अपन ने बोला था कि प्रियांशु के पास ना कम से कम नहीं तो ना 1 लाख फीचर है। प्रियांशु के पास कम से कम नहीं तो 1 लाख फीचर है। एक इंक्रीमेंट का फीचर है, एक डिक्रीमेंट का फीचर है, एक लॉग इन का फीचर है, एक लॉग आउट का फीचर है। ऐसे करते करते बहुत सारे हैं। तो अब वो उसको एक ही स्टोरेज में पटक देगा। अब वो उसको एक ही स्टोरेज में पटक देगा। तो भाई जब वंशिका कोडिंग करने आएगी, इस चीज को समझ में आएगी, तो वो तो एक स्टोरेज में ढूंढते ढूंढते ही पागल हो जाएगी। मान लो वंशिका को ना लॉग इन करने में दिक्कत हो रहा है। वंशिका को उससे क्लाइंट ने बोला कि मेरे को लॉग इन करने में दिक्कत हो रहा है, तो मेरे को ये जो चीज है ना, सही करके दे दो। अब वंशिका क्या करेगी? वंशिका को पता है कि ना अपन ने ना हर जगह अपना लॉगिन का फीचर लिखा नहीं है। अपन ने उसको स्टोरेज से लेके आ रहे हैं, स्टोरेज में कहीं पे लिखा होगा। तो वंशिका को पता चला कि हाँ भाई स्टोरेज में तो कहीं लिखा होगा। तो मेरे को सिंपली क्या करना है, मेरे को जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज में मैं इंक्रीमेंट को ढूंढूंगी और बस हो गया मेरा काम। लेकिन प्रियांशु ने क्या कर रखा है? प्रियांशु ने स्टोरेज में आ, 1,000 फीचर्स डाल रखे हैं। प्रियांशु ने स्टोरेज में 1,000 फीचर डाल रखे हैं, जिसमें से एक लॉगिन का भी है। ठीक है, तो बेचारी वंशिका पागल ही हो जाएगी भाई। 1,000 फीचर को एक एक को ऐसे ऐसे एक एक को देखते देखते, पहले एक देखेगी, फिर दूसरा देखेगी, फिर तीसरा देखेगी, फिर कभी जाके उसको कोई सा मिलेगा। है कि नहीं? तो अपन इसकी जगह अच्छा पीछे अच्छी चीज पता बताओ क्या होती? खुद सोचो एक बार जरा कि अच्छी चीज क्या होती? इंडेक्स बना दो उसका। सर्च कर लेती। सर्च का फीचर ही नहीं है, चल जा पागल है क्या? इंडेक्स बना देते। इंडेक्स से इंडेक्स क्या अच्छे है से सर्च इंडेक्स? कर लेते। मतलब एक तरह से कि यहाँ पे ये फीचर है, इस लाइन पे। इस लाइन पे ये फीचर है, ठीक है, वैलिड पॉइंट है। लेकिन तो वो तो चीज वो पहले से भी कर ही रही है ना, वो तो हर एक लाइन पे जाके देख ही रही है। इंडेक्स उसको कौन बताएगा? इंडेक्स इंडेक्स बताएगा अलग से। अलग से अब मैं इंडेक्स के लिए भी अलग से स्टोरेज बनाऊंगा।
थोड़ा और सोचो, थोड़ा और। अरे सिंपल है बहुत। तुम्हारे पास जो स्टोरेज है, तुम उसमें इस तरीके से सोचो ना, इस तरीके से सोचो कि मान लो तुम्हारे पास एक फ्रिज है। ध्यान से सुनना भाई, मेरे भी दिमाग में ऐसे बस आ गया ये। तुम्हारे पास एक फ्रिज है। हाँ या ना बोल दिया करो यार, सही में बोल दिया करो। वो जो हाँ मयंक है बोलता था पता ना है। कि क्लास में कि यार तुम बोल नहीं रहे, मेरे को अभी दुख पता चल रहा है हाँ, उसका। मेरे पास भी फ्रिज है, पानी रखा है अभी। ठीक है। अब मैं तेरे को बोलूं भाई, उसमें ना, उसमें एक काम कर दे। खरबूजा रखा होगा, वो खोज के लिया मेरे को। अब तू क्या करेगा, सिंपल तू क्या करेगा। तेरे पास एक फ्रिज है भाई। अब तूने क्या कर रखा है, अब तू हर एक कंपार्टमेंट में जाएगा कि भाई इधर खरबूजा रखा हुआ है कि नहीं, इधर खरबूजा रखा हुआ है कि नहीं, बीच में खोजेगा, फ्रीजर में खोजेगा, वो नीचे जिसमें आलू रखते हैं उसमें भी खोजेगा कि भाई इसमें खरबूजा रखा है कि नहीं। तो ये तो थोड़ा सा हेक्टिक टास्क हो गया ना। हाँ, तेरे को पूरे में खोजना पड़ा, मान ले तेरे को एक बार में मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो भाई तू तो खोजते ही रह जाएगा। इतना बड़ा फ्रिज है। उसकी जगह एक सही चीज क्या होगी कि देख, तूने घर में डिसाइड कर लिया कि मम्मी, मम्मी यार आप ऐसे कहीं भी आप कुछ भी नहीं रख सकती, दिस इज रॉन्ग वे, नो मीन्स नो। तो तुमने क्या डिसाइड किया कि हर एक, मतलब मैं फ्रूट्स का एक अलग से सेक्शन बनाऊंगा अपने फ्रिज में, और एक वेजिटेबल का अलग से सेक्शन बनाऊंगा, मैं बॉटल्स का अलग से सेक्शन बनाऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब इस समय जब मैं प्रियांशु को बोलूंगा कि भाई खरबूजा लेके आ, तो प्रियांशु क्या करेगा। प्रियांशु सिर्फ एप्पल वाले से, वो सॉरी, जो फ्रूट्स वाला सेक्शन में जिसमें डिसाइड हुआ था कि हम इसमें से फ्रूट्स रखेंगे, तो उसमें जाके खरबूजा देखेगा। अगर उसमें उसको मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तुमने क्या किया, अपने फ्रिज में अलग अलग कंपार्टमेंट डिसाइड कर लिए कि भैया इस जगह पे अपन सब्जी रखेंगे, इस जगह पर आइस रखेंगे, इस जगह पे अपन बॉटल्स रखेंगे, और इस जगह पे अपन फ्रूट्स रख देंगे। डिक्शनरी वाली चीज हो गई। कौन सी वाली चीज हो गई। डिक्शनरी में नहीं देखते कि कौन सा लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है, उसी पेज पे जाते डिक्शनरी वाली चीज की कैस नहीं कह सकते, मतलब, हाँ मतलब जिस तरीके से समझ लो समझ लो, अभी तो अपन समझ ही लेंगे। की भी दे सकते हैं ना। अरे हाँ, डिक्शनरी से समझ में आ गया, चल जाओ, डिक्शनरी का एग्जाम्पल अच्छा है। जैसे कि जब मुझे थैंक यू का मतलब जानना होता है, तो मैं पूरी डिक्शनरी नहीं पढ़ता भाई, मैं टी वाले कंपार्टमेंट में जाता हूँ। मैं जो टी, समझ रहे हो, मैं टी वाले सेक्शन में जाता हूँ कि भाई डिक्शनरी में टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड पे चल जाओ, और मैं वहां पे खोजता हूँ कि भाई थैंक यू लिखा है कि नहीं, और मेरे को मीनिंग मिल जाता है। इससे मेरे को पूरी डिक्शनरी भी नहीं पढ़नी पड़ती, और मेरे को जो चीज जाननी थी मैं जान लेता हूँ स्पेसिफिक, और मेरा समय भी बचता है। हाँ। हाँ, वंशिका तू भी बोल रही थी कुछ। की दे सकते हैं ना। क्या? की देने का, की देने का ये है कि मतलब सिर्फ की देने का सेंस है इंडिविजुअलिटी की, बहुत ऐसे उस लेवल पे आ गए कि अपन एकदम, जब अपने पास एटॉमिक लेवल पे आ गए अपन कि अपने पास एक ही चीज है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं बात कर रहा हूँ पार्टीशंस बनाने। मैं अपनी जो स्टोर है, ये वाली जो मेरी स्टोर है, मैं इसमें ना ऑथ पेजेस का अलग से बना दूंगा, मैं इसमें यूजर प्रोफाइल का अलग से बना दूंगा, मैं इसमें डैशबोर्ड का अलग से बना दूंगा। समझे, कि मैं डैशबोर्ड में जो जो फंक्शंस यूज कर रहा था, जो जो फीचर मैं डैशबोर्ड में यूज कर रहा था, मैं उसको लाके डैशबोर्ड वाले, एक डैशबोर्ड नाम का फोल्डर बनाऊंगा मेरे स्टोरेज में, और उसमें पटक दूंगा कि कभी मेरे को खोजना हुआ तो मैं इसी जगह आना है। मेरे को अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बनाना है, तो मैं काउंटर करके एक बॉक्स बना दूंगा अपनी स्टोरेज में, और उससे रिलेटेड मैं उसी में रख दूंगा सारे के सारे। और मेरे को मान लो कोई
ऑथेंटिकेशन का बनाना है, तो मैं लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्टर, ये सारे के सारे फंक्शन ना इस डब्बे में लाके रख दूंगा। तो मेरे लिए आसान हो गया। अगली बार जब वंशिका से कोई बोलेगा कि मेरे को ना लॉग इन में दिक्कत आ रही है, तो वो प्रियांशु के पास जाएगी। प्रियांशु से बोलेगी कि प्रियांशु मेरे को लॉग इन में दिक्कत आ रही है, तो प्रियांशु उसको क्या बोलेगा कि ना तू एक काम कर, अपनी जो स्टोरेज है ना उसमें एक कंपार्टमेंट बना हुआ है अपना, कौन सा कंपार्टमेंट है वो, ऑथेंटिकेशन का। उसमें तू खोजेगी ना तो तेरे को पक्का मिल जाएगा। तो वंशिका के लिए आसान कैसे हो गया कि वंशिका पहले जो वो 1,000 चीजें पढ़ रही थी, मतलब जो 1,000 चीजें उसको पढ़नी पड़ रही थी, तो अब उसको 100 चीजें ही देखनी पड़ेंगी। तो ये उसके लिए क्या हो गया, आसान थोड़ा। तो अपन इस तरीके से कि एक तरीके से अपन सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि एक बंदे की सिंपल, एक फोल्डर की अपनी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस फोल्डर पे सिर्फ लॉगिन की चीजें डली हुई हैं, इस फोल्डर पे सिर्फ इंक्रीमेंट की चीजें डली हुई हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? नहीं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। तो अपन इस स्टोरेज को यूज करने के लिए क्या करेंगे, उसको एक प्रोवाइडर फंक्शन में यूज कर, प्रोवाइडर फंक्शन में अपने ऐप कंपोनेंट को रैप कर देंगे। और इसमें अपन ने एक कुछ तो ऐसा स्टोर करके पास कर रखा है, एक कीवर्ड। तो ये कीवर्ड बेसिकली स्टोरेज पास करने के लिए होता है कि भाई इस स्टोरेज में ये पास कर दे। और ये जो दूसरा है ना, ये हम पास करेंगे। ये हम कैसे पास करेंगे, वो जो हमारी स्टोर थी, ये स्टोर हमने इस लोकेशन से, ये लोकेशन से अपन ले आए अपनी स्टोर, इसी स्टोर को अपन ने उठाया वहां पे। इसका मैं नाम क्या डाल दूं, इसको मैं डाल रहा हूँ गोदाम। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने गोदाम को, गोदाम ही बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? अरे बताओ यार, ये तो बताया करो कम से कम। हाँ, गो डाउन। गोडाउन या फिर गोदाम, हिंदी में। जो भी बोलो। मैं तो गोदाम बोल रहा हूँ। तो गो मैं क्या डाउन। करता हूँ, कंट्रोल। अपने गोदाम को यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये गोदाम अपना कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। और ये गोदाम कहाँ से, ये गोदाम अपने इस फोल्डर से आ रहा है, इस फोल्डर में ये रहा अपना गोदाम। बस। इसमें अपन सारी चीजें स्टोर कर रहे हैं, सारे फंक्शन स्टोर कर रहे हैं, सारे फीचर्स स्टोर कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। हमें गोदाम गोदाम वोदाम रिडक्स नाम नहीं रख सकते, गंदी बात। रिडक्स का हमें से अलग से फोल्डर बनाना है। हाँ हाँ, ये बात सही है। रिडक्स का ऐसे हमेशा से हमेशा अलग फोल्डर बनाना। इनफैक्ट तुम ना अपनी हर चीज एक अलग से फोल्डर से बनाना। मान लो तेरे को ना लॉगिन का पेज बनाना है, तो लॉगिन के पेज में ना तुझे एक बटन का एक अलग कंपोनेंट बनाया है, इनपुट देने का एक अलग कंपोनेंट बनाया है तूने, उसमें उस एक ही जगह पे सारा कोड नहीं लिखा। तो उसने अलग अलग कंपोनेंट बनाया है, तो इसको यूज कैसे करेगा कि तूने एक फोल्डर बना दिया कि भाई ये लॉगिन का है, उसमें तूने अपनी सारी यूआई के जितने भी कंपोनेंट है उसमें डाल। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। इनफैक्ट जो लोग ऐसे देखते हैं ना तुम्हारे कोड को, तो उसको ऐसा मजा ही आ जाता है कि वाह क्या स्ट्रक्चरिंग कर रखी है तुमने। कैसे कैसे मतलब कि कंपोनेंट के अंदर भी फोल्डर बनाए कंपोनेंट के अंदर फोल्डर कंपोनेंट कैसे से बनाओगे, रिलेटेड। फोल्डर के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर फोल्डर कैसे बनाएगा तुम? अरे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। कंपोनेंट के अंदर, हाँ कंपोनेंट के अंदर बना लो, किसी के अंदर बना लो। अरे मतलब ऐसा बोल रहे थे जैसे कि हमारे कुछ पेजेस रहते हैं, जैसे रजिस्टर वन लॉगिन हुआ, हाँ ठीक है। तो कुछ हमारे जैसे नैप बार और फुटर है, तो ये हमारे कंपोनेंट है जो हमें बार बार यूज करने हैं। हाँ। और जो जैसे जब हमारा रजिस्टर और लॉगिन है, तो वो हम्म, हमारे पेजेस हैं, तो उसे पेजेस हम फोल्डर के अंदर रखेंगे। और जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जो हमें बार बार यूज करने हैं, उन्हें कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर रखेंगे। देखो देखो देखो, तुम ना रिएक्ट में हर कोड इस तरीके से लिखोगे कि उस कोड की ना एक एक लाइन रीयूजेबल हो सके।
मतलब एक एक लाइन तो रियूजेबल अपन नहीं बना पाएंगे, ये तो अपन भी जानते हैं, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अपन अपने कोड को चाहते नहीं है कि मैं अपने कोड को ना, एक 10,000 लाइन का कोड अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है 100 लाइन का कोड। अगर तुम वो 10,000 लाइन का काम 100 लाइन में या फिर 200 लाइन में कर पा रहे हो ना, तो वो तुमने बहुत ग्रेट चीज कर दी है। एक सीनियर डेवलपर और एक जूनियर डेवलपर में यही फर्क हो, कि अपन जूनियर डेवलपर रहते हैं, वो लाइन ऑफ कोड ज्यादा लिखते हैं, वो एक ही जगह पे सारी चीजें लिख देते हैं, लेकिन जो एक सीनियर डेवलपर होता है ना, वो कम से कम कोड में चीजों को रियूजेबल बनाता है, सॉलिड प्रिंसिपल को अपन सबसे अच्छा फॉलो करता है, और तब जाके वो अभी सीनियर है। और वो भी शुरुआत में नहीं होता, सब लोग धीरे धीरे टाइम के साथ सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि तुम चीजों को तोड़ जितना सको ना, जैसे कि मान लो मेरे को लॉगिन बनाना है, तो मैंने क्या किया, लॉगिन का एक फोल्डर बनाया। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, लॉगिन डॉट जेएसएक्स तो मेरी है ही, लेकिन मैं लॉगिन बटन में ऐसे यूज नहीं करूंगा इसमें। मैं लॉगिन बटन भाई ऐसे यूज नहीं करूंगा कि मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और फिर बस हो गया। मैं ऐसे यूज नहीं करूंगा, क्योंकि भाई ये तो अपन ने एचटीएमएल यूज कर लिया ना। मैं तो रिएक्ट यूज करूंगा। मैं अपने वेबसाइट का अपना बटन बनाऊंगा, मैं डिफॉल्ट बटन यूज नहीं करता। तो मैंने बटन डॉट जेएसएक्स बना दी, अब इसको भी बना दिया, सॉरी, बट आर ए एफ सी, और मैं यहाँ पर कुछ तो ऐसा बटन बनाऊंगा और इसको यूज करूंगा। मैं यहाँ पे मैं ये वाले बटन यूज नहीं करूंगा। तो तुम हर एक चीज को लिटरली तुम खुद सोचो कि तुम बटन अगर नया बना सकते हो, तो तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम इनपुट के लिए अपना कंपोनेंट बना सकते हो, तुम हर एक सिंगल चीज को दिखाने के लिए अपना कंपोनेंट बना सकते हो। तो तुम वो सारी चीजें लॉगिन के अंदर डाल दोगे, समझे? नहीं तो तुम्हारा दिमाग अलग चल रहा है, तो तुम इससे भी अच्छी चीज क्या बना दोगे कि लॉगिन के अंदर भी तुमने एक बटन का फोल्डर बना दिया, उसमें तुमने जितने भी बटन यूज करे हैं सारे इसमें डाल दिए, जितने भी इनपुट टाइप के यूज बनाए हैं अलग अलग तरीके के उसको इसमें डाल दिए, तो वो और अच्छी स्ट्रक्चरिंग हो गई। तो जब कोई तुम्हारा ऐसे सीनियर देखेगा ना, उसको लगेगा हाँ भाई इसको आता है कोड लिखना। चला रहेगा। मेरी भी क्वेश्चन ठीक है। है भाई। मेरे को तो समय लगेगा, अभी हमारी 50 मिनट की क्लास हुई है, मैंने एक कोर्स नहीं लिया। 50 मिनट की क्लास हुई है, अभी मैंने एक भी कोड नहीं लिखाया, अभी सिर्फ समझने की चीज चल रही है। एपीआई बनवा सकते, एपीआई तो बनाएंगे भाई, सब बनाएंगे। ठीक है, तो अपन मतलब इस तरीके से कोड लिखेंगे ना कि अपन कोड को जितना ज्यादा डिवाइड कर पा रहे हैं और रीयूजेबल बना पा रहे हैं, उतना अच्छा कोड बनेगा, उतना अच्छा प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग बनेगी। फाइल्स कितनी ही बन जाए, फाइल्स अगर तुम्हारी और ज्यादा 1,000, 1,200, 1,300 बन जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ही एक ही फोल्डर के अंदर या एक ही फाइल के अंदर तुमने सारी चीजें लिख दी ना, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो जो जितना अच्छा कोडर होगा ना, वो उतनी चीजों को डिवाइड करेगा, हर चीज की एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उतने अच्छे से सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो, समझे? हाँ ठीक है, तो अभी तो मैंने स्टोर पास कर दिया, जिसको हम गोदाम बोल रहे थे, अभी स्टोर बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इज्जत इज्जत वाली भी अच्छी कर है यार, अच्छा नाम यूज कर, ऐसा इसको यूज कर लिया हमने। ठीक है, अब अब अपना इतना काम हो गया है, अपना 1/3 काम हो गया है। अब अपन को कुछ नहीं, जो ये जो रिड्यूसर डाला है, जो अपन ने इसके अंदर स्टोरेज के अंदर जो पार्टीशंस कर रखे हैं, वो इसके अंदर डालेंगे। तो इसमें डालने के लिए अपन को पहले पार्टीशन बनाना भी तो होगा, तो उसको बोलते हैं स्लाइस। उस चीज को बोलते हैं स्लाइस। जैसे केक का स्लाइस नहीं होता, ये इतना स्लाइस हो गया, या फिर पिज्जा का स्लाइस हो गया, इतना एरिया पिज्जा का, तो अपन वो एक बाइट निकाल लेते हैं, तो वो एक चीज क्या हो गई, स्लाइस हो गई। पिज्जा इतना बड़ा था, मतलब पिज्जा तो पूरा सर्कल था, उसमें से जितना मैंने काटा वो मेरा स्लाइस निकल के आ गया, तो वैसे ही इसका नाम आया वहां से, पिज्जा के शौकीन। अरे क्वालिटी हूँ, एक और फोल्डर बना लेता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ स्लाइस। अब इसके अंदर
मान के चलो अपन ने बना दिया ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब, तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा? जो मैं फाइल का नाम दूंगा ना, तो ऑथ स्लाइस डॉट जेएस दूंगा। अब तुम ये सोचो कि स्लाइस क्यों लगा रहे हैं? स्लाइस ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैं इसमें स्लाइस नहीं भी लगाऊंगा ना, बिना स्लाइस के ये काम कर जाएगा। लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस होती है कि आप अपनी स्टोर का नाम, जब आप स्टोरेज बनाए तो उसका नाम स्टोर डॉट जेएस ही रखें या टीएस ही रखें। जब आप स्लाइस बनाएं तो आगे तो जो जिस चीज के बारे में वो स्लाइस है वो लिखें, और बाकी पीछे स्लाइस ही लिखो। तो एक तरीके से नेमिंग कन्वेंशन होता है, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। हाँ, सबको पढ़ने पर समझ में आ जाए। हाँ, पढ़ने पे समझ में आ जाए कि भाई ये स्लाइस ही है। और ये स्लाइस और डिडक्स ही लिख सकते हैं ना, इसके अंदर और कुछ नहीं आता ना। हाँ, इसमें मैंने या रिडक्स चेंज लिख दिया करके है। भी कर सकते इसको स्टोर भी लिख सकते हो या फिर ऐसे करके बना सकते हो। जैसे मैं तुमको एक मैंने रिएक्ट नेटिव पे काम करना स्टार्ट किया है नया नया। तुम लोग इधर होते ना, मैं तुमको दिखाता मेरा प्रोजेक्ट। मतलब यूआई बनाया था मैंने। मतलब रिएक्ट नेटिव भी यूआई होती है, तो वो बनाया था मैंने। जैसे शायद से नहीं, आई होप यही हो। ये नहीं, उसमें स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ तुम्हें। ये लोग रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हैं, फ्लटर पे नहीं कर रहे हैं। रिएक्ट नेटिव पे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आ, वो रिएक्ट की ऐप से बहुत इजीली कंपेटेबल होता है। ऊपर से जो रिएक्ट डेवलपर है ना, उनको चीजें समझ में आ जाती हैं रिएक्ट नेटिव की। तो तुम लोग भी जब रिएक्ट पे काम करोगे, तुम्हें एक्सप्लोर करना होगा, तो तुम भी इस पे काम कर सकते हो। वही इस पे दिखाता हूँ। उसमें मतलब मैंने इस तरीके से फोल्डर बनाए थे, और वो भी ऐसे नहीं थे कि 100% परफेक्ट फोल्डर नहीं थे, लेकिन बेटर थे, एज कंपैरेटिवली बेटर। इसकी यूआई किसी दिन देखते हैं, अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजूंगा तुमको, मजा आएगा। इसमें ये है कि जैसे देखो, ओके बैक बैक बैक, ऑथ पे आए, ऑथ को सेलेक्ट करा। अब देखो इसमें मैंने क्या कर रखा है। अभी के लिए तुम सोचो कि भाई इसमें कुछ भी नहीं है, इस वाले एरिया पे ध्यान देना। अभी के लिए एसआरसी फोल्डर में गए। अब एसआरसी फोल्डर में भाई किसी के लिए कितना आसान हो जाएगा चीजें, कि कंपोनेंट में जाएगा। कंपोनेंट में भाई इसको 3 चीजें मिली और तीनों इनपुट थे। अब इसको और अच्छे करने का क्या तरीका है, मैं इनपुट नाम का भी एक फोल्डर बना लूं। इनपुट, और ये जो तीनों इनपुट है ना, इसको एक एक करके इसमें डाल दूं। तो ये तो और भी अच्छा हो गया भाई। कंपोनेंट में इनपुट नाम का एक फोल्डर था। अभी ऐसा लिखा रहा है क्योंकि इसमें एक ही फोल्डर है। मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ ताकि चीज मिली। डेमो 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 बैठो। तो मान लिया मैं कंपोनेंट में आया। कंपोनेंट में मेरे दो दो नाम के फोल्डर बने हैं, डेमो और एक इनपुट। इनपुट में मेरे सारे सभी प्रकार के इनपुट बने हुए हैं। नेविगेशन में आया, तो नेविगेशन मेरा एक ही बना हुआ है, तो इसमें मैंने सारी नेविगेशन कर रखी है। और स्क्रीन्स में मैंने बोर्ड बना रखा है, बोर्ड एक करके, इसमें एक ही फाइल है। मैंने डिटेल बना रखे हैं। डिटेल में भी क्या है, अब जैसे डिटेल स्क्रीन हो गई, मैंने डिटेल की स्क्रीन बनाई है। कि डिटेल की स्क्रीन में क्या हुआ, मैंने एक पोर्ट्रेट डिटेल कर रखा है और एक लैंडस्केप डिटेल कर रखा है। मैं चाहता तो इन दोनों का कोड मैं डिटेल स्क्रीन में लिख सकता था, और वो सेम टू सेम वर्क करता। लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैंने पोर्ट्रेट डिटेल का एक अलग कंपोनेंट बनाया और एक लैंडस्केप डिटेल का एक अलग कंपोनेंट बनाया। और जब मैं तुम्हें ये वो दिखाऊंगा ना, तुमको लगेगा हाँ यार ये कितना अच्छी वेबसाइट, मतलब अच्छे पेजेस बनाए हैं। और जब तुम्हें कोड दिखाओ, तुम्हें लगेगा कि कोड भाई कितना भारी भरकम होगा, लेकिन कोड कुछ भी नहीं है, इजी है। एक ये बनाया और एक ये बनाया। अब जैसे कि पोर्ट्रेट डिटेल्स में चले गए, इस वाले में आ गए। इस वाले में इतना सा कोड लिखा है, इतना सा ही है बस कोड। ये नीचे तो ये स्टाइलिंग है, इसको तो भूल ही जाओ। कोड ये इतना से ही है। कोड ये कितनी लाइन का है? कोड ये कुछ 30 लाइन का होगा, 30 लाइन का। और इसमें भी इसमें भी क्या कर रखा है, ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म वाला एरिया है, इसके लिए अलग बना रखा है।
तो जितना जितना छोटे से छोटा 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 कर रखो ना, उसमें भी ये कस्टम इनपुट बना रखा है, और जो कि मैं तुम्हें इनपुट में दिखा दिया था। तो जितने चीजों को ना ऐसे कर सको ना तुम, कि जितनी चीजों को डिवाइड करके इंडिपेंडेंटली बना सको, उतना अच्छा है। आज अपन ने थोड़ा ऐसे कोड कैसे करना है वो भी जान लिया है, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह, अच्छी चीज है। अब मैंने बना ली ऑथ स्लाइस। तो ये स्लाइस होगी ना, स्लाइस जो होगी बेसिकली, यही वो एक अपनी चीज होगी कि, कैसे बताऊं, स्लाइस होगी क्या होगी? स्लाइस एक्चुअल में अपना वो चीज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ मैंने बोला था ना कि प्रियांशु ने लॉगिन के लिए एक ऑथ नाम की पार्टीशन बना दी थी स्टोर में, जब वंशिका वो खोजने आई थी। तो ये वही छोटी सी पार्टीशन है। इस पार्टीशन में ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शन से फीचर्स होंगे। तो ये चीज मैंने यहाँ से डिफाइन कर रखी है। तो मतलब ये हर एक स्लाइस क्या हो गया अपना, एक हर एक पार्टीशन हो गया जो कि कुछ कुछ फंक्शंस कैरी करता है, कुछ कुछ अपने फंक्शंस कैरी करता है। ग्रेट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? हम्म, अरे क्या करूंगा मैं, पहले तो बनाऊं, सही पहले उसके बाद तो उसको, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्ट ऑफ स्लाइस इक्वल्स टू क्रिएट स्लाइस। ठीक है, अपन ने क्रिएट स्लाइस करके भी एक कीवर्ड है जिसको अपन इंपोर्ट करा लेते हैं। ये इंपोर्ट कहाँ से आएगा, हमारे रिडक्स टूल किट से। ठीक है, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस रिडक्स टूल किट, तो रिडक्स टूल किट से ही हमारा इंपोर्ट हुआ। यहाँ तक सब पड़ गया है, सब चंगा सी। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑथेंटिकेशन का बनाए। एक तो देखो मैं काउंटर का बना सकता हूँ, काउंटर का ऐसे बहुत सिंपल है, बहुत ऐसे एक इजी पड़ेगा। उसमें क्या ही करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही तो एक तो वो बना सकता हूँ, या तो फिर एक अपने लॉग इन लॉग आउट का बना सकते हैं। बताओ, तुम बताओ। यहाँ पे दोनों बना सकते हैं, बस क्लास लंबी हो जाएगी। क्या बोलो? अपन दो तरीके के स्लाइस बना सकते हैं, या तो काउंटर के, या तो फिर लॉग इन लॉग आउट। या अपन एक ही बना लें या दोनों बना लें। एक आज बना लेते हैं, एक कल बना लेंगे, ऐसा कर देते हैं। एक आज एक कल, अरे दोनों बना लेंगे, आज आज दोनों बना लेंगे। पहले अपन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बना लेंगे। ओके। ठीक है, तो इस ऑथ स्लाइस में बेसिकली क्या करते हैं, अपन एक तो इस ऑथ स्लाइस का नाम देते हैं। ठीक है, इस ऑथ स्लाइस को मैं पहचानूंगा कैसे, मेरे स्टोर को पता कैसे चलेगा कि ऑथ स्लाइस का नाम क्या है? तो सबसे पहले तो मैं इसको नाम दूंगा भाई, कि भाई तेरा नेम है ऑथ। ठीक है, तेरा नेम ऑथ है, तेरे को ऑथ से पहचान लूंगा। और फिर इसके बाद अपन इसमें इनिशियल स्टेट डिफाइन करते हैं, कि जब मेरा डेटा एक्चुअल में रहेगा, तो वो मतलब एक शुरुआती स्टेट तो होगी ना कुछ अपने डेटा की, शुरुआती स्टेट तो कुछ ना कुछ होगी। तो जैसे कि मैंने इसमें बना दिया है कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट एंड, ओ नेम प्रियांशु आ गया। मेरे को प्रियांशु ही डालना है, मेरे को अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बता रहा हूँ, तो वैल्यू मेरी शुरुआत में है 0। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को बता रहा हूँ मैं अभी। अब मैं क्या कर सकता था, इस चीज को मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकता था, ऐसे वैल्यू इक्वल्स टू 0, ऐसे भी कर सकता था। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला तरीका थोड़ा अच्छा है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई कोडिंग वोडिंग कर रहा है आदमी। मतलब बेसिकली मैंने फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को ही यहाँ पे पास कर दिया, ये कुछ नहीं है, ये यही फंक्शन है, ये यही फंक्शन। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा रिड्यूसर्स। अब मैं बनाऊंगा रिड्यूसर्स, तो ये एक तरीके से इसमें हमारे सारे के सारे फीचर्स होंगे किससे रिलेटेड, ऑथ से रिलेटेड।
अभी तो यार अपन auth नाम नहीं दे रहे, अभी अपन इसको काउंटर नाम दे रहे हैं क्योंकि अपन ने भी काउंटर को बना लिया। काउंटर इस वाले को जल्दी जल्दी बना के खत्म करेंगे, फिर अपन लॉगिन को खोलेंगे और इसको इस टॉपिक को आज ही खत्म करते हैं क्योंकि कल मैं चाह रहा हूँ ना कल अपनी रिएक्ट की क्लास खत्म। ठीक। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। काउंटर नाम दे दिया, वैल्यू दे दी 0, मतलब इनिशियल वैल्यू, शुरुआत में तो भाई वैल्यू वैल्यू 0 ही नहीं की अपनी, शुरुआत में क्या ही वैल्यू। अब अपन ने इसको क्या किया, चल इसने खुद से भी दे दिया, बाकी अपन थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टेट लेगा। स्टेट किसकी लेगा ये, स्टेट अपनी यही चीज हो गई। ये जो अपन जो यूज स्टेट कर रहे थे ना, ये वही स्टेट है, ये वही स्टेट है। बस ये इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो स्टेट डॉट वैल्यू, स्टेट के पास एक वैल्यू है और इसने इसको क्या कर दिया, स्टेट डॉट वैल्यू प्लस 1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उस चीज को सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हो कि स्टेट जो वैल्यू है, जब भी ये वाली चीज कॉल होगी, पुरानी स्टेट को तो ध्यान में रखो ही रखो, और उस स्टेट डॉट वैल्यू में +1 करा दो। तो अगली बार जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हो चुकी होगी, मतलब इसकी एक स्टेट मैनेज हो गई होगी कि कहीं ना कहीं मान लो इसकी वैल्यू 5 हो चुकी होगी, तो वो दोबारा से 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। अब ये दोबारा से 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। उस टाइम पे जब अपन ने ये कर रखा होगा ना, तो ये वहीं से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझे? ठीक है, तो +1 हो गया। डिक्रीमेंट में क्या हो गया, डिक्रीमेंट में स्टेट एंड स्टेट डॉट वैल्यू -1 हो गई, और उस यहाँ पर कॉमन ही लगा। और उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं वैल्यू। वैल्यू को रीसेट करने का सिंपल सा क्या फंडा है कि वैल्यू को 0 कर दो, स्टेट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 0। चलो, इसकी एक चीज अच्छी है कि अपन जो चीज चाहते हैं ना, लेकिन कई बार ये होता है कि ये वो चीज देती नहीं है जो हम चाहते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ बाय अमाउंट। अपन को जब ना अपने फंक्शन में कुछ वैल्यू डाल के भेजनी पड़ेगी ना, तब अपन उसको इस तरीके से यूज करेंगे। तो इसने एक तो बना बनाया दे दिया अपन को, अब इसको जल्दी से f.jsx में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, एक कॉन्स्ट पे बनाओ। तो अवॉइड करना मेरी टकारों को, ठीक है। एक तो ये वीडियोस में भी रिकॉर्ड होती होंगी, मेरे को ऐसा लगेगा कि यार ठीक है क्या ही है। आ, क्या करें क्या करें, कॉन्स्ट कॉन्स्ट वैल्यू वैल्यू इक्वल्स टू व्यू सिलेक्टेड। अब ये यहाँ से ना इसके अंदर ना ये वाली वैल्यू लाके घुसेड़ देगा, सिंपल। उसके बाद अपन ने क्या कर लिया, कॉन्स्ट डिस्पैच। यूज सिलेक्टर क्या करता है, यूज सिलेक्टर क्या करता है, आ, जो वो वैल्यू है ना उसको सिलेक्ट करता है। जैसे कि इस स्टेट में गया, स्टेट में जाके डॉट काउंटर, काउंटर हमारी ये वाली चीज थी, ये वाली चीज थी हमारी काउंटर। इसके अंदर आया, इसके अंदर आके इसको एक वैल्यू मिली होगी, इसने पहचान लिया कि भाई ये वही वैल्यू है जो ये वाली वैल्यू, मतलब इसकी जो चीज ये कर रहा है ना वो इसमें स्टोर करके रखो। और डिस्पैच क्या कर रहा है, यूज डिस्पैच। ये बेसिकली एक हुक है, ये दोनों ही हुक है एक बेसिकली, जो रिएक्ट प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमको मिलते हैं। एक का काम होता है कि कौन सी चीज को सिलेक्ट करना है, मतलब जैसे अपन एक्सटर्नल सीएसएस नहीं लिखते थे, उसमें अपन डॉट लगा के लिखते थे शायद, है ना। अपन डॉट जैसे मान लो एक क्लास डिफाइन करते थे, तो वो एक तरीके से क्या होते हैं, वो सिलेक्टर होते हैं। अपन को अपन क्लास में डिफाइन कर देते थे उनका नाम, और वहां पर जाके यूज कर लेते थे, तो उसको क्या पता लगता था कि ये सिलेक्टर है, कि इसकी वजह से अपन की ये वाली चीज सिलेक्ट हुई है। ठीक है, हेलो। हाँ यहाँ तक किसी को ठीक है। अभी तक समझ में आया है, नहीं तो मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, आ क्योंकि रहा है आ रहा है। क्योंकि पता है चीजें यहाँ से वो डिस्पैच होंगी। क्या करता है, डिस्पैच
ठीक है, डिस्पैच सिंपल ऐसा डिस्पैच का ये काम है कि डिस्पैच का सिंपली ये काम है कि जो अपन ने चीजें वहां पे अपन ने जो फंक्शंस वहां पे लिख रखे हैं ना, उन फंक्शंस को यहाँ पर लेके आएगा। उन फंक्शंस को यहाँ पर यूज करेगा, सिंपली उसको लेके आएगा तभी तो यूज करेगा। तो उसको लेके आने का काम यहाँ पर है, बाकी यूज तो अपन कर ही लेंगे। ओके। ठीक है, बाकी कोई अभी तक कोई दिक्कत? नहीं। ठीक, तो अपना अभी इतना काम तो हो गया। अब बेसिकली अब अपन यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया, एक वैल्यू को सिलेक्ट करवा लिया, और अपन ने काउंटर स्लाइस में अपनी जो अपने जो जो फंक्शंस लिख रखे थे उसको लिख दी। लेकिन अभी पता है अपन इसको यूज नहीं कर पाएंगे। यूज क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अपन ने इसको अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कराया। ये चीजें एक्सपोर्टेड नहीं है ना, तो अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, फंक्शंस को एक्सपोर्ट कराएंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, अब धीरे धीरे सबके नाम लिख देंगे, इसने खुद से ले दिया तो मैं इसका यूज कर लूंगा। अब इसने लिखा है काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। तो ये एक्शंस क्या है भाई? तो ये एक्शंस पता है कुछ नहीं है। ये एक्शन सिर्फ एक तरीके से ये वाली जो चीजें हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं एक्शंस। ये वाले जो फीचर्स तुम दे रहे हो ना यहाँ पर, यही हमारे हो गए एक्शन। और ये याद रखना कि ये वाला एक्शन अलग है, और यहाँ पर ये जो हम एक्शंस की बात कर रहे हैं ये अलग है। ये वाला एक्शन बेसिकली हम जब कोई डेटा उधर से भेज रहे हैं, जैसे इसमें तो उसने सिर्फ गेट किया होगा, इसमें भी सिर्फ गेट किया होगा उसमें। लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, जब तक इसको इनपुट, यहाँ पर जैसे ही एक्शन की बात आई ना, तो यहाँ पर इनपुट की बात आ गई सीरीज में, कि अपन ने यहाँ पे इनपुट की बात करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ओके। ओके। तो यहाँ पर आके ना, अब सिंपल सा ये हो जाता है कि तुमने एक्शंस को यहाँ पर कर लिया, उसके बाद तुम अपनी स्लाइस को भी एक्सपोर्ट करो, और डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। अब ये वाली चीजें है ना, तुम्हें रटनी पड़ेंगी भाई। ये वाली चीजें, जो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ऐसे दिमाग में याद रखनी पड़ेगी कि भाई ये वाली चीज मेरे को करनी है, या फिर मेरे को ये वाली चीज करनी है। ये वाली तो फिर भी अवॉइड कर सकते हो, उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो उसके आगे। लेकिन ये तरीका बढ़िया है। और तो ये इस तरीके से ये सारी चीजें ना, तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो याद रखना पड़ेगा। जैसे तुमने यूज स्टेट का याद रखा था, वैसे इसको भी याद रखना है। बस इसमें इतना ही कर सकते हैं, इसमें तुम खुद से कुछ ऐसा वो नहीं। ठीक है, लेकिन स्टोरेज तो अभी भी खाली है भाई। स्टोरेज को तो भर दो। तो स्टोरेज को भर देंगे। ये अपन ने लिखा काउंटर, ये अपन ने लिखा काउंटर, और ये काउंटर अपन ने कौन सा नाम लिखा है? ये काउंटर अपन ने ये वाला नाम। इस वाले काउंटर के फुल में अपन काउंटर काउंटर स्लाइस लिखते हैं या रिड्यूसर लिखते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। एक बार गूगल सर्च कर लेते हैं क्या जा रहा है। ट्यूटोरियल ओवरव्यू, इस बार इसमें एक बार देख लेते हैं, रिड्यूसर लिखते हैं स्लाइस। अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओ, ये रही यहाँ पे ही है। ओ, तो अपन रिड्यूसर लिखते हैं। इसने भी काउंट की बना रखा है, इसने भी काउंट का बना रखा है, इसी का कॉपी पेस्ट मार देंगे। ये सही चीज है, इसी का कॉपी पेस्ट मार देंगे अपन। कहीं भी गलती हो गई, यहाँ पे ही आके कॉपी पेस्ट कर दिया, चलो। ठीक, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे काउंटर रिड्यूसर सेव। और अब मैं आता हूँ अपने ऐप डॉट जेएसएक्स में। तो ऐप डॉट जेएसएक्स में मैं क्या करूंगा? थक गया भाई, मैं बोलता बोलता थक गया भाई। 1 घंटे 9 मिनट की क्लास हो भी चुकी है। एक फंक्शन बना लूंगा इंक्रीमेंट के लिए, उसको तो समझाने की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है।
एक फंक्शन डालूंगा डिस्पैच। डिस्पैच कर दिया मैंने। क्या डिस्पैच कर दिया? मैंने डिस्पैच कर दिया है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट। इसमें कह रहा है मेरी स्पेलिंग गलत है। मैंने स्पेलिंग गलत क्या लिखी है? यार मैंने सिंपल ही तो बनाया है, सही तो बनाया है। स्मॉल आई है। सही तो बनाई है भाई, जबरदस्ती मेरे को हाँ, बोला। जबरदस्ती बोला भाई। स्मॉल आई, स्मॉल आई। नहीं सही है मेरा तो। ये जबरदस्ती बोलते हैं। ठीक है। एक फंक्शन जल्दी से एक अच्छा और अच्छा। फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन डिक्रीमेंट। फंक्शन डिक्रीमेंट और डिस्प्ले डिक्रीमेंट। फंक्शन फंक्शन रीसेट। इसमें रीसेट अपन ने डिस्पैच कर लिया। एंड फंक्शन आई होप ये भाई मेरे को। हाँ, अब वो जो अपन पेलोड की बात कर रहे थे ना, अब देखा, ये सब तो खाली थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपन कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। तो उस केस में भाई ये वाली चीज लगेगी। अब जल्दी से इसमें यूआई दे देगा। यूआई एच वैल्यू। तो इसमें पहले यूआई को देख लूँ एक बार, वैसे तो तुम सबको समझ में आ ही जाएगी। ऑन क्लिक पे इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। और ऑन इस वाले ऑन क्लिक में क्या हो रहा है? इंक्रीज पे है। मतलब अपन ने एक बटन बना लिया जिसमें अपन हर बार चीजों को 5 से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ओके। ओके, तो अब मेरे हिसाब से ना सारी चीजें सेट हैं। अब अपन ये वो चला लेते हैं। कंट्रोल जे करके हमने क्या किया है? कंट्रोल जे करके हमने npm run है। कुछ तो फैल गया। एरर मैचिंग स्टोर इनपुट डिफॉल्ट। ओ, क्या हुआ? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है। ठीक है यार, इतना भी क्या इसके भाई। ठीक है, ये भी हटा दो। ठीक है, अब तो हो जाएगा। हाँ, ये एरर मतलब हमेशा क्या है ना, ये एरर भी पढ़ो एक बार। एक बार तो ये एरर पढ़ो। मतलब तुम्हारे पास जब भी कोई एरर आए ना, उसको एक बार पढ़ो। क्योंकि पढ़ने से पता है क्या होगा? पढ़ने से तुम जब उस एरर को कैसे भी सॉल्व करो, अगर तुम उसको चैट जीपीटी से भी सॉल्व कर रहे हो ना, तुम्हें एटलीस्ट पता होगा, जब अगली बार ये सेम एरर आएगी ना, तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई मैं इसको एक बार सॉल्व कर चुका हूँ। तो उसके लिए हमेशा पहले एरर अरे को मुझे पढ़ो। में मुझे इसमें ये समझ में नहीं आता, पढ़ूं कौन सा, इतने सारे एरर आ जाते हैं। अभी तो इसमें एक ही आया। हाँ, अरे तो पढ़ूं कौन सा? सबसे हाँ। पहला पढ़ो, सबसे पहला पढ़ो। और उसके बाद पहले वाले को सुलटाओ। फिर दूसरा पढ़ो, दूसरे वाले को सुलटाओ। तीसरा पढ़ो, तीसरे वाले को। कई बार क्या है ना, यही बता देता है कि मेरे को कहाँ पर दिक्कत क्या है। कई बार अपन को प्रॉब्लम पता रहती है, लेकिन अपन खुद से सर्च नहीं करते। ठीक है। ठीक है। गई वेबसाइट पे। इतना ज्ञान देने के बाद यहाँ पर एरर आएगा तो मजा आएगा। Can't reach this website. Why? What happened? Can't reach this website. What happened? कुछ तो दे दे भाई, कुछ तो दे दे, एरर ही दे दे। अब क्या करोगे? ज्यादा एरर की बातें कर रहे थे। अगर मैं एरर की ना दूं, अगर मैं एरर की ना दूं, तब क्या करोगे? अरे यार। हाँ तो ऑपरेशन नॉट परमिटेड। इस एरर को भी पढ़ो ना, इस एरर को भी पढ़ो। ये एरर क्या कह रहा है? ये एरर कह रहा है कि बेचारा इसको ना कुछ कुछ ऐसी ऐसी कोई परेशानी आ रही है। लेकिन ये एरर पता तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये मेरे को पता है, ये वाला एरर समझ में नहीं आएगा। लेकिन तुम ये वाली चीज देख सकते हो कि अपन नोड का वर्जन 18 यूज कर रहे हैं, जबकि मेरे को यूज करना चाहिए नोड का वर्जन 22। तो मैं क्या करूंगा? एन बी रेडक्स है। सपोर्ट करता है क्या उसको? नहीं, उसको रिएक्ट सपोर्ट करता है। जो अभी की मैं रिएक्ट यूज कर रहा हूँ ना, वो नोड का वर्जन 22 सपोर्ट। अच्छा। नोड वर्जन मैनेजर। यस। आई होप अब काम करता है। लेकिन ये गलत बात है ना, इसका एरर यहीं पे दे दे यार, यहीं पे दे दे। मेरे को वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवा रही है, फिर वहां पे मैं क्लिक करूंगा तब आएगा। आई होप अब चल जाएगा। चलो। अब ऐसी एरर आएगी कि भाई, अब उनको पता रहेगा ना कि यार ये एरर आई है। काउंटर रेड्यूसर इज नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? ये तो हाँ, समझ में आ रहा है। अपन को सिर्फ इसको इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट काउंटर रिड्यूसर काउंटर स्लाइसिंग। अब देखो और नहीं एरर आई है। अब वो कह रहा है शायद ये वाली चीज है नहीं, इसका थ्रेड। हाँ, अपन इसमें गए, इम्पोर्ट स्लाइस में गए, स्लाइस में। ठीक है, सही है सब तो ये। स्टोर इज नॉट डिफाइंड, वाह। स्टोर इज नॉट डिफाइंड, वेयर स्टोर को कहाँ यूज करना है? अपने एप्टर जेएसएस में यूज करना है। एप्टर जेएसएस पे, एप्टर जेएसएस यहाँ पर ने स्टोर। इम्पोर्ट नहीं किया। क्या? वहीं पे कर रहे थे ना, स्टोर नहीं, इंपोर्ट नहीं करा। वंशिका सही बोल रही है। कहाँ पे? एप्टर जेएसएस में? एप्टर जेएसएस में बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं। एक अभी फाइल पहले कौन सी खोली थी? ये रही, यहाँ पे भी नहीं। ये रही। अरे यहाँ पे नहीं यार, पहले जो फाइल खुली थी वाली यार। भाई मेरे पास ले दे के फाइलिंग ही इतनी है, तुम कौन सी फाइल की बात कर रहे हो? 4 फाइल है अपने पास बस। अरे रेडक्स जहाँ रेडक्स पे वाली। अपन ने, रेजेक्स में स्टोरेज पे आ गए बस, इसमें क्या है? हाँ इसमें स्टोर यूज कर रहे हैं ना, इसलिए। भाई इसमें स्टोर यूज नहीं कर रहा मैं, इसमें तो स्टोर बनाया है मैंने। यही तो है स्टोर, और क्या है? हाँ तो ये कॉन्फ़िगर कराना है यहाँ पे, तो इंपोर्ट तो कर। कॉन्फ़िगर स्टोरेज इंपोर्ट है, सबसे इंपोर्टेंट। लेट मी चेक। कॉन्फ़िगर स्टोर कहाँ है? अच्छा हाँ है। सिंगल ये भाई, ये तो नहीं। ओके, रेफरेंस एरर। ऐसे एरर बैठ के सॉल्व करेगी ना, ऐसे मजा आएगा। स्टोर इज नॉट डिफाइंड, स्टोर स्टोर इज। डॉट जेएस में तो है ये एरर। स्टोर डॉट जेएस में लाइन नंबर क्या है? स्टोर इज नॉट डिफाइंड कैसे डिफाइंड हुई भाई? कैसे डिफाइंड हुई यार? कैसे डिफाइंड हुई? और कैसे करती हूँ? और स्टोर जरा से यही कर सकता हूँ। जरा से यही कर सकता हूँ, अब कर रहा आ गया। हूँ। ओ वाह वाह वाह, हमने एरर बिना बिना गूगल चैट ये सब करे किया सॉल्व। ठीक है, अब अपना ऐप चला के देखते हैं, चला के देखते हैं। इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है। इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा। रीसेट तो क्या ही होगा? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ऐप पर चेसिस हो गया, ऐप पर चेसिस में गए, ऐप पर चेसिस में जाके हमने हमारा कोड ये देखा अपने पहले। काम ही नहीं कर रहा है ना, फंक्शन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले। ये सब में वो आ रहा है ना, 3 डॉट, काम ही नहीं कर रहे कोड हैं। नॉट, हाँ ये तो वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा। डिड यू मीन इंक्रीमेंट? चलो मैं इसकी बात मान भी लूँ, इसकी बात मैं एक बार के लिए मान भी लूँ। मैं सब जगह ऐसे कैपिटल ही बनाऊंगा। जब मेरे वहां पर ही कैपिटल यार, जब मेरे वहां पर ही कैपिटल नहीं है, तो ये कैसे उसको फैच करेगा? मैं भी सरप्राइज हो जाऊंगा अगर ये चीज हुई। नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा। सब कर पाएगा क्योंकि मुझे वहां पर भी नहीं है। इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, डिक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, रीसेट इज नॉट डिफाइंड। भाई ये एरर तो दे ही नहीं रहा था, ये एरर तो दे ही नहीं रहा था, वो लिटरली यहाँ पर एरर दे रहा था। अरे हट जा भाई। मेरा यूआई हट गया। ठीक है, वो यहाँ पर भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा क्या? वो डोंट टेल मी दिस। मेरे हिसाब से नहीं करना पड़ता ये चीज को, ये चीज क्यों ही करेंगे जब उनको इम्पोर्ट ही करना था। पाथ में एरर है क्या? डॉट लगा के वहाँ पे देख, 29 पे। एक मिनट को एक कॉल। हेलो। हाँ। आ, नहीं नहीं चल रही है। एक मिनट, हाँ आ जाता। वही है, इतना वही
पर पानी नहीं है, कल तक पानी नहीं है तो क्या करना। आपको पता नहीं आता है। ठीक है, मैं क्लास तो लेके ही आता हूँ, फिर ही कुछ सोच पाएंगे भाई, सुबह ही देख पाएंगे, रात को तो कुछ नहीं होगा। हाँ करेक्ट भाई, अभी तो चलेगी आज। आज लिटरली लिटरली हमारे पीजी में पानी नहीं है, पानी नहीं है अभी। जस्ट मैंने आज ही रेंट दिया यार, ऐसा बुरा लग रहा है, पानी नहीं है। ठीक है, कहाँ गलती कर रही है हम कहाँ गलती कर रही हैं। एफजेएसएक्स में तूने शायद इंपोर्ट कर दिया है पाथ गलत। पाथ तो वैसे इम्पोर्ट करनी ही नहीं है हमको, पाथ में इम्पोर्ट क्यों करना। क्या परेशानी है, क्या परेशानी सब। could not find reset, did you mean reset? गहरी सोचने की बात है। नहीं, मेरे को लगता है कि इसको इम्पोर्ट तो करना ही पड़ेगा, इम्पोर्ट तो करनी पड़ेगी, ना सुन सकता। डिस्पैच तो अपन उसके, हाँ डिस्पैच तो अपन ला रहे हैं, लेकिन वो चीज को लागू कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है ये। काउंटर स्लाइस तो हमारे रिडक्स वाले फोल्डर में है ही नहीं ना, अच्छा, स्लाइस वाले फोल्डर में है। तो सारी गलती एआई की है, सारी हाँ गलती एआई की है, कि हमारी गलती है कि हम एआई की बात सुन रहे हैं। Shit, नहीं मेरी गलती है फिर तो। अब 3 मैसेज क्या है, फालतू के 3 मैसेज। इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट 1 2, वो वो वो। तो बेसिकली हमने अभी क्या किया, अभी हमने सिंपल सा ये कर दिया कि एक हमने एक अलग से हमने एक अलग से कुछ ऐसा अपने से चीज क्रिएट कर ली भाई। हमने खुद से एक चीज क्रिएट कर ली, मजा आ गया कि हमने एक स्टोरेज बना दी। स्टोरेज के अंदर बहुत सारे फंक्शन थे, उनको डाल दिया, उनका इम्प्लीमेंटेशन सारा उस डब्बे में डाल दिया, और यहाँ पर उसको सिंपल यूज कर लिया। एज सिंपल एज दैट। अभी इसको समझते हैं, अब अपन इसको अपर लेवल से समझेंगे, अभी तक हम इसको नीचे से समझ रहे थे, अब अपन इसको ऊपर से समझेंगे। मेरे पास एक बटन है, इंक्रीमेंट नाम। हम ये भी नहीं समझेंगे, हम ये वाला समझेंगे, ये वाली चीज तो अपने आप समझ में आ ही जाएगी, इंक्रीमेंट नाम। इसने क्या किया, इसने इंक्रीमेंट बाय अमाउंट और इसके अंदर कुछ तो वैल्यू दी थी 5। इसने इसको कॉल किया, इसने इस फंक्शन को कॉल किया, और एक ये जो 5 हमारी वैल्यू है, ये है हमारी अमाउंट। ठीक है, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, अभी के लिए अमाउंट दे दिया तो दे दिया। अब मैंने एक डिस्पैच फंक्शन यूज किया, ये डिस्पैच फंक्शन क्या कहाँ से आ रहा है, हमारा सेम फाइल से आ रहा है, ये डिस्पैच फंक्शन यहाँ से, कि इसने यूज डिस्पैच की सारी फंक्शनैलिटी एक डिस्पैच वाले नाम के कंटेनर में डाल दी, और हमने इसी कंटेनर को यूज कर लिया। इसके ब्रैकेट्स लगे, और इसके ब्रैकेट्स में हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया। ये कौन सा फंक्शन था, ये फंक्शन हमारा ये वाला था, और ये इस वाली फोल्डर से आ रहा। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0 थी वैल्यू, ठीक है। और अब इसमें अपन खोजेंगे कि कहाँ पर इंक्रीमेंट बाय अमाउंट लिखा है, अपन को यहाँ पर मिल गया। तो इसमें सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, इस वैल्यू की स्टेज को मैनेज कर रहा है। अब तुम ये सोचो कि दूसरे फंक्शंस का यूज करके मैंने इसकी वैल्यू घटाई थी, लेकिन इसने ना इस चीज की स्टेज की वैल्यू भाई वो रखी। ऐसा हो सकता था कि भाई मैं जब दूसरे फंक्शन को का बटन कॉल कर रहा हूँ,
तो हो सकता था इसकी वैल्यू वापस 0 हो जाए, लेकिन नहीं, इसने इसकी वैल्यू 5 ही रखी। इसने इसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने दिया। तो इसी को बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट, जो मतलब वैल्यू लास्ट थी वही रही और उसके बाद से नहीं हुई। और ये एक्शन है, ये एक्शन क्या है? ये एक्शन ये वाला है अपना, जो चीज हम इसके अंदर डाल रहे हैं ना, वो इसका एक्शन है। अब ये चीज तुम्हें एपीआई में बहुत कम आएगी कि एपीआई में तुम बॉडी भेजोगे। अभी तो खैर समझ लो कि ये कुछ तो होता है बॉडी, लेकिन एपीआई इंटीग्रेटेड के टाइम पे तुम कुछ बॉडीज भेजते हो, तो उसके टाइम पे ये पेलोड काम आता है। पेलोड सिंपली उन बॉडीज का ही होता है, मतलब एपीआई की बॉडीज का होता है। और इसने जब ये चीज करी, इस पे गए, इस पे गए, यहाँ गए, यहाँ पर आया, और ये चीज अपनी कहाँ पर डिफाइन थी? ये अपनी काउंटर रिड्यूसर पर डिफाइन थी। तो यहाँ से हमने इसको अपने पूरे सिस्टम को प्रदान कर दिया। तो ये हो गई हमारी काउंटर का काम क्रियात्मक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। आ गई होगी कि नहीं? हाँ। इसका कोड मैंने यही लिख दिया यार, सच हुआ है। अब अपन हॉरिजॉन्टल रूल्स लगा देते हैं, इसके नीचे अपन अपने कंपोनेंट डालते हैं। कंपोनेंट बुक इधर नहीं आते, ऐसा ऐसे बोल देते हैं कंपोनेंट। यार क्या कंपोनेंट में अपन ने बना लिया क्या? और JSX सिंपल, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। अब अपन, जैसे अपन ने काउंटर स्लाइस बनाया ना, अब पिज्जा में 6 स्लाइस होते हैं, तो अपन कहाँ भाई, अपन एक ही स्लाइस बना के रह जाएंगे क्या? एक स्लाइस तो वो सर्कल ही हो गया, स्लाइस कहाँ से हो गया? तो अपन एक ये भी स्लाइस बना देते हैं, और स्लाइस, लॉन्ग स्लाइस, सेम टू सेम बनेगी भाई, सेम टू सेम बनेगी। इसका कोड ऐसे कॉपी किया और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगा। लिखने में इतनी मेहनत क्यों है? इसका नाम काउंटर स्लाइस है, तो इसका नाम और कर देते हैं, और ये सारी चीजें कभी के लिए हटा दें, क्योंकि लॉजिक तो अपना ही हुआ, इसका वही हुआ। इनिशियल वैल्यू अभी बस इनिशियल स्टेट अपनी अलग है। ठीक है, तो अभी अब अपन देखेंगे कि भाई इसमें अपन ना क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब इनिशियल स्टेट पे क्या हो सकता है अपनी वेबसाइट में, मतलब अपन ऐसे लॉग इन कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? सोचो, तुम लोग भी सोचो, मैं भी सोचो। लॉग इन का वेबसाइट बना रहे हैं यार अपन बस। एम्प्टी हो सकती हैं चीजें या फिर डिफॉल्ट कुछ। सबसे पहले तो अपना, सबसे पहले तो अपना कुछ नहीं, टोकन होगा बस, अपने पास टोकन होगा, टोकन। लास्ट टाइम याद है तुम टोकन लोकल स्टोरेज से निकाल रहे थे, या तो भाई टोकन कुछ भी नहीं होगा, या तो टोकन की खुद से पहले से कोई वैल्यू हो। ऑब्वियस है, जब कभी कभी क्या रहता है पहले से वैल्यू होती है, जैसे मैंने उस दिन दिखाया था कि मेरी वेबसाइट का पहले से कुछ टोकन रखा हुआ था, उसकी वैल्यू पहले वहां पर आएगी थी। नेम अपन यहाँ पर कर देते हैं और, ठीक है। अब रिड्यूसर में लॉग इन लॉग आउट का बना देते हैं, बस ज्यादा ज्यादा बन गया, मतलब समझ में आ जाए, बस इतना है बस। ठीक है, तो अपन ने अभी के लिए ये, ठीक, अपन अभी के लिए क्या कर रहे हैं, अपन टोकन लेंगे। जब अपन लॉग इन करेंगे ना, तो अपन टोकन लेंगे, और टोकन को कहाँ सेव करा देंगे? लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन इक्वल्स टू, मतलब इसके इनपुट, ये जो जब वो ये वाला फंक्शन यूज कर रहा होगा, और उसके ब्रैकेट में, उसके दोनों स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डालेगा, तो वो जो चीज डालेगा ना, वो हमारी लोकल स्टोरेज में आ जाएगी। ठीक है,
अब अपन लॉग आउट का भी बना लेते हैं। लॉग आउट में तो मेरे हिसाब से हमको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। लॉग आउट से मैं हम बस रिमूव कर देंगे, अगर अपने नहीं लगाए। लॉग आउट में एक स्टेट होगी, अगर पहले से है तो ठीक, लेकिन लॉग आउट जब क्लिक होगा तो वो चीज़ को क्या बना देगा, नल बना देगा। और नल बना देगा और लोकल स्टोरेज से रिमूव भी करवा देंगे। अपन इसको इनिशियली नल भी रख सकते हैं, इनिशियली अपना इसको नल भी रख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करा देंगे। एक्सपोर्ट कॉस लॉगिन होगा और कॉस स्लाइस रिड्यूसर। चलो ये चीज़ इसने अपन को पहले से बना के दे दी। अब कुछ नहीं, स्लाइस वाला तो बना हुआ ही था, अब मैं इसमें और काम डाल दूंगा। और रिड्यूसर खत्म के ऊपर, और यहाँ पर इसको इम्पोर्ट करा दूंगा और रिड्यूसर कॉन्स्टेंट्स। और यहाँ पर कॉमन ही लगाया ना, इसलिए ये नाराज से। अब मैं इसको कंपोनेंट बनाएगा ना, और फिर JSX तो यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पर कॉल कर दिया। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इसके अंदर अब फटाफट से एक अपन क्या करते हैं, फटाफट से एक अपन UI बना लेते हैं। ठीक है, तो UI बनाते हैं। तो उसकी UI कैसे होगी, टोकन लोकल स्टोरेज से गेट करेगा, ठीक है। और इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, मैं तो एच में लेते थे टोकन। टोकन टोकन को गेट करके शुरू होगा। अब अपन इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और टोकन अगर मेरे पास है तो मेरे पे लॉग आउट का बटन आ जाए, और नहीं है तो login। हाँ, क्योंकि जब मेरे पास टोकन होगा तो मैं उसको हटाऊंगा, और नहीं होगा तो उसको डालूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ना एक और चीज करते हैं। एक और चीज यहाँ पे होना नहीं था, अपन इसको यहाँ पे करते हैं पी। और अगर तो स्टेटस 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 अगर तो भाई टोकन होगा तो डालेंगे ना, टोकन नहीं होगा तो हटाएंगे। देख, अगर टोकन है तो अपन लॉग आउट करेंगे, उसको हटाने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं है तो मैं लॉग इन करूंगा। तो जब मेरे पास टोकन है, लॉग इन नहीं तो लॉग आउट लिखवा है। ठीक है, अब इन दोनों बटन्स को भी अपन बना देते हैं। अभी मैं इसी में बना रहा हूँ यार, तुम अलग से बोल रहे थे तो वो सीख लेंगे लोग खुद से। लॉग आउट और जैसेस, अरे अब इसमें क्या करना चाहिए अपन को। प्रियांशु क्या बोल रहा था, मैंने अब ध्यान नहीं दिया यार, वो दोबारा बोले। नहीं, मैं ये बोल रहा था अगर टोकन होगा तो लॉगिन होगा ना यूजर, नहीं तो लॉग आउट होगा, नहीं होगा तो। अभी अपन वो नेविगेट थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी जब अपने पास टोकन हो, तो मेरे को उस टोकन को हटाना है। और जब मेरे पास टोकन नहीं है तो मैं उस टोकन को लाऊंगा। तो मेरे पास जब टोकन होगा तो मैं नहीं उसको हटाने के लिए एक बटन डालूं, और जब मेरे पास टोकन नहीं है तो मैं उसको डालने के लिए एक बटन डालूं। उसका मतलब मेरा सिंपल सा ठीक है। सेंस है ये। ठीक है, तो एक ये अपना लॉग आउट का हो गया, और एक अपना लॉग इन और इन दोनों की जगह पे अब यहाँ लॉग कितना सही कोड दिख रहा है, कितना सही कोड दिख रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अपन ने इसमें कुछ ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकती है कि रोजक्स नाम की कोई चीज लगी नहीं। अरे अब सी, अब यहाँ पर मुझे अपने पास उधर कोई वैल्यू वैल्यू तो थी नहीं कि मैं सिलेक्ट करूंगा। तो अपन यहाँ पे सीधे सीधे फंक्शंस यूज कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट अपने फंक्शंस यूज करता हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रहा हूँ।
मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ मैं। कुछ होगा तो फिर बाद में देखेंगे, बाद की बात में देखेंगे। Const dispatch equals to use dispatch। शैलजा क्यों यूज किया है अपन ने ये? हेलो। जैसे वैल्यूज लेके आने के लिए वैल्यूज नहीं, वहां से फंक्शंस लेके आने के लिए। फीचर। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया। लॉगिन, अरे हैंडल लॉगिन कर देते हैं, अपन कंफ्यूज लॉगिन, इसमें डिस्प्ले लॉगिन कर दिया। लॉगिन करके लॉगिन में याद रखना, लॉगिन में एक चीज याद रखना कि अपन ना लॉगिन करते टाइम अपन कोई इनपुट वैल्यू भेज रहे हैं खुद से। लॉगिन करते टाइम मैं कौन सी वैल्यू भेजता हूँ? डमी टोकन की वैल्यू भेज रहा हूँ, तो मैं डमी टोकन करके एक चीज बना देता हूँ। कॉन्स डमी टोकन, टोकन कुछ नहीं होता है भाई, स्ट्रिंग होती है बस, एक सिंपल से कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो। कुछ भी कॉन्स, अरे यार मैं कहाँ लिखना चाह रहा हूँ, कहाँ लिखा हूँ? कॉलेज डमी टोकन को यहाँ पर डाल के ये इसको, ये भाई इसको ये वाला एरर देना नहीं चाहिए कि इसको ऐसे लिखो वैसे लिखो। सिंपल इसको ये देना चाहिए कि अपन को यहाँ से लिखना नहीं। तो ठीक है, तो इस पे H2 डाल देते हैं, हमको पता चल जाए कि हमारा लॉगिन का पेज है। तो इसमें डाल देते हैं बटन, एक बटन, बटन चलो उसने दे दिया अपन को। अब इसमें लॉग आउट तो डाल देते हैं, लॉग आउट फंक्शन का फंक्शन में क्या होगा? लॉग आउट के फंक्शन में कुछ नहीं, लॉग आउट के फंक्शन में तो हमें पेलोड भी नहीं देना है भाई, डायरेक्ट यूज करो। तो इसमें भी कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच। मेरे को लग रहा है मैं खुद में बोलता जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना यार, सीधे मेरे को टोक देना वहीं की, ये क्यों यूज हो रहा है फंक्शन। और अपन इसको ऐसे ना करना चाहें तो अपन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसको भी एक अपन एरो फंक्शन बना सकते हैं, या तो इस तरीके से इसको भी input कर दो। इस चीज की पता है तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इस चीज का असाइनमेंट भी अच्छा हो सकता है। H2 log out page, log out page बटन। तुम लोगों ने उस पर तो काम करना स्टार्ट कर दिया ना प्रोजेक्ट को? ऑन क्लिक, हेलो, अपन कुछ, अरे यार तुम लोग बोला तो करो। हाँ हाँ ऑथ इज नॉट डिफाइंड, कहाँ डिफाइन नहीं है, कहाँ? एरर जेसस को, कोई जेसस को ऐसे एरर, बस एरर ही तो सॉल्व करनी है, हो गया काम। और अरे यहीं से करता हूँ मैं, इसी के पास जाता हूँ, इस पे तो कोई एरर ही नहीं आ रहा होगा, उस पर कोई एरर ही नहीं। ऑथ इज नॉट डिफाइंड, करा दो डिफाइन, करा दो। IMP is not defined, ये कहाँ लिखा है मैंने? IMP login is not defined auth सारी चीजें खत्म, उड़ गई सारी चीजें, टाटा बाय बाय छूमंतर। अब बनाते हैं अपने लोकल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज है हमारा खाली अभी, क्योंकि अपने पास टोकन नहीं है तो उस पर लॉगिन लिखा रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगर टोकन हो जाए,
गंभीरता की बात ये है कि इसका यूआई चेंज होना चाहिए ना, मतलब टोकन। ओ, मेरे को रिफ्रेश करना पड़ रहा है, मेरे को रिफ्रेश करना पड़ रहा है, गलत बात है, मेरे को रिफ्रेश नहीं करना है। तो हट गया, मेरे को रिफ्रेश करना पड़ रहा है। काम तो सही कर रहा है यार, लेकिन मेरे को रिफ्रेश करना पड़ रहा है। ये आ गई टोकन की वैल्यू, मेरे को कुछ तो रिफ्रेश। गड़बड़ है दया। नहीं, गड़बड़ नहीं है, कोड काम कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि रिफ्रेश करने से कैसे बचूं। तुम्हारे पास कोई सजेशन है क्या? हम पढ़ ही पहली बार रहे हैं। अरे, ये सब चीजें पढ़ ली भाई अपन ने, कैसी बात कर रहा है? ये सब चीजें पढ़ मतलब ली कि ये रिडक्स तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना। अपन। अरे तो रिडक्स तो अभी की चीज है, ये वाली चीज तो ये वाली चीज तो इसकी है ना। ये रिफ्रेश क्यों हो रहा है, ये वाली चीज तो इनसे रिलेटेड है। उससे रिडक्स से कोई लेना देना ही नहीं है उसको। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे देता हूँ। हाँ, तो ऐसे काम करेगा क्या? नहीं करेगा काम। हाँ, तो अपन ये पहले ये कोड समझ लेते हैं यार, उसके बाद वैसे भी अपनी क्लास बहुत लंबी चल रही है। तो लॉगिन में क्या कर रहे हैं, शुरुआत में लॉगिन टोकन क्या है, नल है, खाली है। टोकन कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो जब लॉगिन कर रहे हैं, जब ये अपना लॉगिन कॉल होगा, तो लॉगिन क्या कैसे करोगे, जब तुम लॉगिन पे क्लिक करोगे। ऑफ कोर्स तुम टोकन में कुछ ना कुछ वैल्यू डाल रहे हो, कुछ ना कुछ वैल्यू डाल रहे हो। ठीक है। तो जब तुम कुछ ना कुछ वैल्यू डाल रहे हो, तो तुम उस चीज का यूज करोगे, एक्शन डॉट पेलोड। टोकन की वैल्यू एक्शन डॉट पेलोड कर दोगे और उसको लोकल स्टोरेज में सेट कर दिए, ये अपन पहले भी देख। और उसके बाद मैं ये लॉग आउट में तो कुछ नहीं। लॉग आउट को किसी इनपुट की जरूरत ही नहीं है, उस पर जब क्लिक होगा तो वो सीधा सीधा क्या करेगा ना। वैसे लॉगिन में भी नहीं थी अपन को इनकी जरूरत। अगर चाहते तो अपन इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब जरूरी थोड़ी ना, मैंने तो अभी के लिए तो अपना खुद का टोकन डाला है। वैसे लॉगिन में जब तुम एपीआई से डेटा ले रहे होगे, ऑब्वियसली तुम टोकन डालने के लिए एपीआई से डेटा लोगे, तब तुम्हें जरूरत नहीं। तब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, अभी के लिए सही है। तो इस चीज में किसी को कोई परेशानी हुई क्या? अपन ने स्टोरेज एक ही बनाया, देख अपन ने स्टोरेज को दो कंपार्टमेंट बना दिए हैं। अब मेरे से अगर वंशिका कोई ने किसी ने बोला कि भाई लॉगिन काम नहीं कर रहा है, तो वंशिका क्या करेगी, और रेड्यूसर पे जाएगी। कहाँ आ गई? कुछ नहीं, वो क्या करेगी, ऑथ पे गई, ऑथ पे जाके इस पे जाएगी, सॉरी इस ऑथ रेड्यूसर की फाइल पे जाएगी। इसमें देखेगी लॉगिन वाले में कौन क्या क्यों काम नहीं कर रहा है, और उसको सही कर देगी। सिंपल। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो। आ गया। पूरा आ गया, इसको ना मेहनत करनी पड़ेगी, ये जो रिडक्ट सीख जाओगे ना, फिर एटलीस्ट जब तुमसे कोई ऐसा बोले कि भाई तेरे को रिएक्ट आती है, अच्छे से एक्सपर्ट हो, तो तुम बोल पाओगे कि हाँ भाई, मतलब एक्सपर्ट तो क्या ही बोलूं अपने आप को, लेकिन कोई भी चीज दोगे तो कर दो, कैसे ना कैसे कर दूँ। अब तुम चैट जीपीटी भी करोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि मैं चैट जीपीटी कर रहा हूँ, तो मेरा कोड का मतलब क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है फिर। ओके। अब अपनी एक ही क्लास है, वो है कल, आखिरी क्लास। उसके बाद देखते हैं अगर बैकएंड किसी को सीखना है। वैसे किसी को बैकएंड खुद से आता है क्या? ना। नहीं सीखना है।
मतलब किसी और लैंग्वेज में, जैसे कि मान लो किसी को डॉट नेट में आता होगा किसी और चीज में। थोड़ा शीशा अपना। थोड़ा। तो मतलब नोड में सीखने का मन है या फिर नहीं है? क्योंकि मैं तो नोड में ही सिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे को वो है। सीखना है नोट में। तो फिर अच्छा, ठीक है। और बाकी प्रियांशु और शैला। शैला ऑफ यार, कोर्स भाई सीखना है मतलब नोड में ही सीखना है या फिर कोई दूसरा? क्योंकि मेरा को तो नोड ही भाई, आता है। नोड में ही सीखना है, नोड ही सीखना है। शैला कुछ कह रही थी कि फ्रेंड रेस किया था। नोड में ही सीखना है। ठीक है। मेरे को लग रहा है तू बोल नहीं पाती, सब सो जाते हैं क्या अगल बगल? या या रात को पिट रही है शैला जस्ट बिकॉज ऑफ क्लास? डांट तो पड़ती होगी वैसे घर पे। नहीं। नहीं पड़ती कि रात को इतनी पढ़ ही देर तो तक रही है पता नहीं। बेचारी, अरे मोबाइल थोड़ा डांट, देख रही है। डांट भाई डांट पड़ जाती है भाई, पड़ जाती है। हाँ, अभी हैं वो। अभिजीत वो वाली चीज अपन कर रहे थे ना, वो सेम पेज पे नहीं आ रही। हाँ। तुम वो रिटर्न आ की तुम वो रिटर्न आ की हो जाएगी। कैसे? मेरे को नहीं बताया। अरे वो वाला टास्क असाइनमेंट 2 करा था ना अपन ने, हाँ कि असाइनमेंट 2 या 3 की वो प्रोफाइल पेज दिखना चाहिए, वो रिज्यूमे वाला, हाँ लॉग इन करने के बाद। हाँ। उसी की जैसी कंडीशन है। अच्छा तो तुम करके देना, तुम करके देना उसमें। लेकिन मैंने यूज स्टेट यूज किया था। इसमें भी तो यूज स्टेट ही है। नहीं किया मैंने इसमें यूज स्टेट तो। हम्म। इसमें नहीं किया था मैंने। मतलब इसमें कोई तरीका है तो बताना इसमें। शेयर हो स्क्रीन। इसमें नहीं किया यूज। ऑफ में यहाँ पर टोकन को लोकल स्टोरेज से उठाया और डायरेक्ट यूज कर लिया। हाँ सही बोल रहा है। इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक बार चेक करने के बाद चेक नहीं करा ना दोबारा कि वैल्यू चेंज हो गई या नहीं हुई। वो तो जब अपने रिफ्रेश किया तो उसको रिफ्रेश करके मार उसने फिर दोबारा चेक करा। मतलब वो रिफ्रेश होने पे शुरू। दोबारा रेंडर हो गया रिफ्रेश करने से। अरे एक चीज कर सकते हैं, स्क्रीन है मेरी चेहरे पर। मतलब हाँ मैं हाँ। सिर्फ भाई हाँ। तुक्का मार रहा हूँ, मैंने भी किया नहीं है कभी। लोकल स्टोरेज गेट आइटम, यहाँ पर भी गेट करते हैं। ये तो हर रेंडर में चलता है मेरे हिसाब से। तो कुछ भी अपन बटन दबाएं तो शायद ये चल जाए। ओके ओके। कुछ फैला है? कुछ नहीं फैला। इसमें कुछ नहीं होना। ओके थोड़ा। नहीं नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। चल देख लेंगे इसको बाद में। हाँ वो मेरे हिसाब से इसी वजह से ही हो रहा है। उसमें अपन उसमें यूज स्टेट यूज कर रहे थे और इसमें अपने यूज स्टेट यूज। हाँ मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट लॉगिन हो रहा है ना उसमें। हाँ तो उसको उसी टाइम पता नहीं चलता जब अपन ऐसे पेज रीलोड करते हैं ना, तब वो दोबारा चेक करता है एप्लीकेशन की लोकल स्टोरेज में, तब जाके उसको मालूम। कभी तो अपने चार्जर रखा हो। और बताओ यार।